माँ, गाय बेची नहीं जा सकती। यह हमारे घर की रोजी रोटी है। अब तो चुवेई आने वाला है। इस साल नहीं गए, अगले साल फिर 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। हमने बहुत किफ़ायत की, लेकिन राजधानी जाने का खर्चा अभी भी बहुत कम है। गाय नहीं बेची तो कैसे पूरा होगा? पिताजी ताऊ जी के पास गए हैं। पिछले साल ताऊ जी बीमार थे, हमने उन्हें उधार दिए थे कई तायल चांदी। इस साल उनकी फसल अच्छी है, शायद अब कर्ज चुका दें। पिताजी का क्या हुआ? ताऊ जी ने कहा पैसे नहीं हैं, बस कुछ तांबे के सिक्के दिए, मुझे टाल दिया। माँ, कोई बात नहीं, मैं रास्ते में कुछ काम ढूंढ लूंगा। कुछ कलम और पेंटिंग बेचूंगा, इससे कुछ खर्चा मिल जाएगा। चुवेई से पहले राजधानी पहुंच जाऊंगा। मैं ही बेकार हूं, तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। पिताजी, ऐसा मत कहिए। यह लिखावट बहुत मजबूत है, वाकई बढ़िया है। कलम की ताकत कम नहीं है। आप सबकी तारीफ बहुत है। अगर कुछ पसंद आए जरूर देखिए। कहां से आ गया बेहया गरीब पढ़ा लिखा, हमारे इलाके में दुकान लगाने की हिम्मत। चांदी दी है। मैं यहाँ कलम और लेख बेच रहा हूँ, बाजार के नियमों के खिलाफ नहीं है। तुम्हारी जमीन कहाँ ली? बकवास मत करो, इस गली का मालिक मैं हूँ। या तो मुझे 2 तायल चांदी, 2 दुकान का किराया, या मैं तुम्हारी यह दुकान तोड़ दूंगा। तुम लोग अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रहे हो। हाँ तो क्या, देखो अपनी हालत पैसे नहीं है, तोड़ दो। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मैं तुम्हें फिर देखूं यहाँ दुकान लगाते, मैं तुम्हें जितनी बार देखूंगा उतनी बार मारूंगा। सुना? हमारा भाई तुझे दूर भागने को कहा, फिर भी दुकान लगाई। एक बार देखा, एक बार सबक सिखाएंगे। भाई, इसे सबक सिखाओ। मत मारो। रुको, लड़की होकर अपने काम से काम रखो। जानती हो मैं कौन हूँ? दिन दहाड़े मेरे इलाके में रक्षा कर का पैसा वसूल रहे हो और मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ। अपनी आंखें खोलो, अच्छी तरह देख लो। ये लू परिवार की व्यापार मंडी की बड़ी बेटी लू एंडवे। इस गली की आधी दुकानें लू परिवार की हैं। तो आप लू परिवार की बड़ी बेटी हैं, मुझे पहचान नहीं थी। गलतफहमी, सब गलतफहमी है। चले जाओ। अगर मैंने फिर देखा तुम पढ़ने वालों को परेशान करते हो, मैं तुम्हें किंगपिंग काउंटी में रहने नहीं दूंगी। हाँ हाँ हाँ, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया दीदी, आपने मेरी मदद की। कोई बात नहीं। बहुत अच्छी लिखावट। लिखावट बहुत शानदार है, अक्षरों में ताकत है। इतनी महारत आम आदमी की नहीं है। आप में इतनी प्रतिभा है, तो यहाँ लिखावट बेच क्यों रहे हैं? मैं शी छिंगयान हूँ। मैं तो राजधानी में परीक्षा देने जा रहा था, लेकिन घर में गरीबी है, यात्रा खर्च जुटाना मुश्किल है, इसलिए यहाँ लिखावट बेच रहा हूँ। तो आप राजधानी में परीक्षा देने वाले छात्र हैं। अगर सच में कुछ रुपयों की वजह से यहाँ फंस जाएं, तो बहुत अफसोस होगा। आपकी पेंटिंग्स मैं सब लेती हूँ। सब ले लिया? यह लड़की बहुत बड़ा दिल है। देवी, लेकिन ये पेंटिंग्स ज्यादातर गंदी हो गई हैं। लिखावट अच्छी है, स्याही भी अच्छी है, भले ही मिट्टी लग गई हो। ज़ियाकुई, श्रीशी को 50 रुपये दो। जी मैडम। देवी, ये लिखावट और पेंटिंग 50 रुपए के नहीं है। मैं शी गरीब हूँ, लेकिन बेईमानी से पैसे नहीं कमा सकता। आप गलत समझे। ये 50 रुपए सिर्फ पेंटिंग खरीदने के पैसे नहीं हैं, बल्कि मेरे लू परिवार के व्यापार की ओर से आप में निवेश है। निवेश? मैंने आपको पहचान लिया कि आप परीक्षा में जरूर पास होंगे। अगर आपको कोई आपत्ति न हो, जब आप सफल हों, तो मेरे लू व्यापार के लिए एक बोर्ड लिखें। कैसा रहेगा? देवी, आपका बहुत बड़ा उपकार, मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अगर सच में वह दिन आया, तो आपके आज के एहसान का बदला दूंगा। अच्छा, तो मैं आपकी सफलता की खबर का इंतजार करूंगी। प्रधानमंत्री को प्रणाम। साथियों, कोई औपचारिकता नहीं, बैठ जाओ। श्रीशी, आज आपका जन्मदिन है। मैं विशेष रूप से यह पेंटिंग लाया हूँ, देवदार और सारस की पेंटिंग। यह वही है जो कभी अमीर व्यापारी लू परिवार के पतन से पहले उनका सबसे कीमती खजाना था। लू परिवार, क्या वह वही जिसे शहर का आधा धन कहा जाता था? लू परिवार? हाँ। मैंने सुना है लू परिवार के बूढ़े की मौत के बाद संपत्ति बांट ली गई। लू परिवार का कुछ नहीं बचा। लू परिवार की बेटी लू अन्युए और भी बदहाल है। कुछ साल पहले उसके पति ने उसे छोड़ दिया। अब बेशर्मी से बाजार में नूडल्स बेच रही है। सच में गिरी हुई मोरनी मुर्गी से भी बदतर। लू अन्युए, क्या श्रीशी जानते हैं? मुझे बताओ, उसी। वह अब कहाँ है? श्रीशी,
आप अब सम्राट के कृपा पात्र हैं। पूरे दरबार पर आपका अधिकार है। क्या आप फिर भी मदद करेंगे एक नूडल्स बेचने वाली गरीब बूढ़ी औरत की? मैं आखिरी बार पूछता हूँ, वह आखिर किस बाजार में है? शहर के दक्षिण के बाहर के बाजार में लगता है। सटीक जगह का पता नहीं है। शी साहब, यह पेंटिंग आपने अभी तक नहीं ली है। यह कैल कर दिया। साहब, क्या हुआ? पता लगाओ। लू अन्युए, पहले किंगपिंग जिले में लू परिवार के व्यापार की सगी बेटी, अब शहर के दक्षिण के बाजार के आसपास होनी चाहिए। आज रात 12 बजे से पहले मुझे पता होना चाहिए कि वह कहां है। जी। अन्युए। क्या संयोग है शी जी, मैं भी राजधानी जा रही हूँ अपने पिताजी से मिलने। क्या तुम भी साथ चलोगे? यह है, शायद ठीक नहीं होगा। क्या परेशानी है? तुम और गाड़ीवान आगे बैठ जाओ बस। या फिर तुम पैदल जाना चाहते हो? मैं तुम्हारी काया देख रही हूँ। अगर पैदल राजधानी पहुँच भी गए तो शायद परीक्षा देने की ताकत नहीं रहेगी। तो धन्यवाद लू जी। गांव का सादा खाना। लू जी, बुरा मत मानिए। स्वादिष्ट है। तुम में ये हुनर भी है। तुमने जो मछली भुनी है, यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना है। अजीब है, ये शाहबलूत बिल्कुल सूखे और सख्त नहीं है और इतने नरम और मीठे हैं। इन जंगली शाहबलूतों को आग में पकाना पड़ता है। इन पर गीले कमल के पत्ते लपेटे जाते हैं ताकि पानी सूख न जाए। मेरे घर में सर्दियों में बस इन्हीं से गुजारा होता है। तुम्हारे इतने सारे भोजन खा लिए। मैं कभी किसी का एहसान नहीं रखती। रुको। लू जी, मैंने ये जूते देखे, डिजाइन अच्छा था, बस यूं ही खरीद लिए। पता नहीं था बड़े हो गए, पिताजी के पैर में नहीं आते। तुम फिलहाल पहन लो। बहन जी झूठ बोल रही हैं। ये तो बहन जी 3 दुकानों पर गई, खास करके शी जी के लिए चुना। शियाकुई, चुप। तुम तो बहुत बकती हो। आइए, अंदर आइए। बस डाकघर जा रही थी, देखा किसी ने तुम्हें चिट्ठी भेजी है तो ले आई। धन्यवाद। बुरी खबर है, मेरे पिताजी जंगल में जड़ी बूटी लेने गए थे और पैर टूट गया। मुझे वापस जाना होगा। एक 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 क्या? अभी तुम वापस जाओगे तो क्या करोगे? क्या तुम पिताजी की टूटी हड्डी ठीक कर दोगे या कोई चमत्कारी दवा ला सकते हो? लेकिन मैं यहाँ रहकर चैन से पढ़ाई नहीं कर सकता। परीक्षा अगले महीने है। अगर अभी वापस गए, आने जाने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। तुम क्या बदल पाओगे? लेकिन चिंता मत करो, मैं अभी संदेश भेजती हूँ किंगपिंग जिले में लू परिवार के मैनेजर को। वो सबसे अच्छे वैद्य को लेकर जाए। तुम्हारे घर, दवा और इलाज का खर्च हमारा लू परिवार उठाएगा। और मैं 2 नौकर भी भेजूंगी जो बारी बारी से तुम्हारे पिताजी की देखभाल करेंगे। लू जी, यह बहुत बड़ा एहसान है। सॉन, यह एहसान नहीं है, इसे दांव कहते हैं। मैं दांव लगाती हूँ कि तुम सफल होगे और यह भी कि तुम भविष्य में इस क्षेत्र के लोगों की रक्षा करोगे। लू जी, मैं शी तुम्हारे आज के एहसान का कभी बदला नहीं भूलूंगा। मैं श्री शी, मेरे घर में कुछ काम है। मैं राजधानी में नहीं रहूंगी। तुम्हारी सफलता की कामना करती हूँ। राजधानी में तुम्हारा खर्च बहुत है। इसमें मेरी लू व्यापारिक कंपनी की ओर से थोड़ी सी भेंट है। मना मत करना। लू जी, मैं अगर तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम कर्जदार हो, भविष्य में अगर ऊंचे पद पर पहुंचो और सत्ता संभालो तो उनकी मदद करना जो तुम्हारी तरह गरीब विद्यार्थी हैं। यहाँ से विदा भ्राता, अपना ख्याल रखना। उस विदा के बाद पहले कुछ साल मेरा उससे पत्र व्यवहार चलता रहा, लेकिन बाद में संपर्क पूरी तरह टूट गया। मैं उसे ढूंढने क्विंगपिंग भी गया था, लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि उसकी शादी हो गई
और वह अपने पति के साथ क्विंगपिंग छोड़कर चली गई। तो मैंने और पूछताछ नहीं की। हर शरद परीक्षा के मौसम में मुझे 30 साल पहले की याद आती है, उस लड़की की जिसने मेरे यात्रा खर्च का इंतजाम किया था। महाशय, पता चल गया। लू आन्युए वह शहर के दक्षिणी बाजार में नूडल्स बेचती है। अब वह किराए पर रहती है, दक्षिणी गली में अपनी 7 वर्षीय पोती के साथ, बहुत गरीबी में। लू परिवार तो कभी दक्षिण का प्रसिद्ध धनी व्यापारी था, बड़ा नाम था। वह इस हालत में कैसे पहुंच गई? महाशय, यह कहानी लंबी है। यह लू बालिका का व्यापारी कियान बो से बचपन में ही सगाई हो गई थी। 30 साल पहले लू परिवार ने अपनी पूरी ताकत से अपने आधे व्यापारिक प्रतिष्ठान दहेज में देकर लू बालिका का विवाह कराया। शादी के केवल 3 साल बाद कियानबो का असली चेहरा सामने आया। लू बालिका का स्वभाव अभिमानी था। उसने एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं किया। जान की बाजी लगाकर तलाक लिया। कियानबो ने पहले से योजना बनाई थी, झूठे हिसाब किताब से मुनाफा छिपाया और लू परिवार का सोने का पहाड़ भारी कर्ज में बदल दिया। मुनाफा छिपाने का क्या मतलब? यह हिसाब किताब में धोखाधड़ी का एक तरीका है, जिससे ऐसा लगता है कि न सिर्फ एक पैसा भी नहीं कमाया, बल्कि सभी आपूर्तिकर्ताओं का कुल 3000 चांदी का कर्ज है। फिर क्या हुआ? कियानबो ने झूठे हिसाब से लू बालिका से कबूलनामा करवाया, फिर एक त्यागपत्र देकर उसे और उसकी 4 वर्षीय बेटी को घर से निकाल दिया। लू बुजुर्ग को जब यह खबर लगी, उसी रात खून की उल्टी करके मर गए और लू परिवार बर्बाद हो गया। फिर लू बालिका अकेली अपनी बेटी के साथ पेट पालने के लिए हर गंदा और मेहनत का काम किया। किसी तरह बेटी को बड़ा किया। सोचा था कि अब सुख आएगा, लेकिन बेटी ने दूसरी शादी की, फिर वह भी बुरे आदमी के हाथ लगी। पोती को जन्म देने के बाद वह चल बसी। लू बालिका पोती को लेकर जीवन बिताने लगी, लेकिन वह कियानबो नाम का जानवर डर था कि लू जी उसकी बदनामी करेंगी। उसने पूरे शहर के कारोबारियों को कहा, जो भी लू एनयूए को नौकरी देगा वह कियान परिवार का दुश्मन होगा। लू जी के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने अपना नाम छुपाया, शहर के दक्षिणी बाजार में छिप गईं। नूडल्स बेचकर गुजर बसर करने लगीं, लेकिन कियानबो ने लू परिवार की पुरानी दुकानों और रिश्तों का फायदा उठाकर वह एक बड़ा शाही व्यापारी बन गया। शाही व्यापारी? उस कियानबो ने लू परिवार का खून चूसा और शाही व्यापारी भी बन गया। हाँ, उसने शराब के नशे में कहा कि लू परिवार इस जन्म में कभी नहीं उबर पाएगा। जाओ जांच करो। उसके इन सालों के कई गड़बड़ियां होंगी। लोगों को भेजो उसकी नकली हिसाब, किताब की किताबें सारी ढूंढ निकालो। जी। और भी खाता कार्यालय से तुरंत 50,000 लियांग चांदी, नहीं 1 लाख लियांग। साहब, यह किस लिए? 30 साल पहले उसने ही बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी मदद की परीक्षा देने शहर जाने के लिए आज वह इस हालत में है। अगर मैं चुप रहा, अनदेखा किया, तो मैं इंसान होने लायक नहीं। सुबह होने वाली है, चेन झोंक जाओ। मेरे लिए एक सबसे साधारण बग्घी तैयार करो। मैं खुद दक्षिणी बाजार जाऊंगा। जी। यांगचुन नूडल्स, गर्मा गर्म ताजा नूडल्स। एनयूए, तुम कैसे इस हालत में आ गए? मालिक, एक कटोरी नूडल्स। जी, बैठिए साहब, अभी नूडल्स लाती हूँ। साहब 6 पैसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा साहब। हमारी छोटी दुकान का मुनाफा बहुत कम है। इतनी बड़ी चांदी मैं खुले नहीं कर सकती। देखिए, अगर पैसे नहीं हैं तो पैसे देने की ज़रूरत नहीं, यह मेरी तरफ से है। तुम हो। लो जी, मैं हूं। तुम यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे ढूंढने की क्या ज़रूरत? अब मेरी यह हालत, टूटा फूटा शरीर, ढूंढने लायक क्या है? अनयूया साहब बहुत शानदार लग रहे हैं। क्या यह आपके किसी रिश्तेदार हैं? नहीं नहीं, आंटी जी, आप अपने काम से काम रखिए। यहाँ बस सादी चाय है। धन्यवाद महोदय, कृपया न नाराज हों।
आप यहाँ कैसे पहुँचे? बस किसी से आपका जिक्र सुन लिया। मेरा जिक्र? क्या बात है, पुरानी मिस लू की या अब की, इस नूडल बेचने वाली बुढ़िया की? लू जी, इतने सालों में आपने बहुत कष्ट उठाया। अब मुझे लड़की मत कहिए, हम दोनों बूढ़े हो गए। पुरानी बातें अब मत उठाइए। मैं अब ठीक हूँ, धन्यवाद। महोदय, मुझे याद है कि आपने उस वर्ष टॉप किया था। अब सोचूं तो आप ऊंचे पद पर होंगे। बस एक खोखली उपाधि है, ठीक ठाक है लू। देवी जी, दोपहर में फुर्सत है, मैं आपको बुलाना चाहता था। नहीं, दोपहर बाजार का सबसे व्यस्त समय है, मैं नहीं निकल सकती। तो रात के खाने का क्या? दुकान बंद करने के बाद निंग के लिए खाना बनाना है। निंग? आपकी बेटी? नहीं, मेरी पोती है, 7 साल की है। तो उसे भी साथ ले आइए। धन्यवाद महोदय। आज आप आए हैं आखिर किस लिए? अगर सिर्फ दया दिखाने और भिक्षा देने आए हैं तो अब आप जा सकते हैं। आप गलत समझ रहे हैं। मैं बस पुराने जानने वाले से मिलना चाहता था। 30 साल से नहीं मिले क्या? अब क्या एक साथ खाना खाने का भी कोई रिश्ता नहीं रहा? ठीक है, परसों दोपहर गली के मोड़ पर आप वहाँ मेरा इंतजार करें। कोई होटल या सराय मत जाना, बस सड़क के किनारे कोई ढाबा ढूंढ लेना। लू देवी जी, एक कटोरी नूडल्स दीजिए। नूडल्स चबाने वाले हो, शोरबा गाढ़ा हो। वांग बुढ़िया, आप आज बहुत जल्दी आ गईं। अभी डालती हूँ पक्का, सुबह ताज़ा बने बारीक नूडल्स। कितने पैसे? 6 पैसे। क्या पिछले 2 दिन पहले तो 5 पैसे थे, एक झटके में 1 पैसा बढ़ गया। इस जमाने में अच्छे आटे के दाम बढ़ गए, कोयले के दाम भी 2 गुने हो गए, दुकान का किराया तो और भी। बस एक सादा नूडल्स का कटोरा है और इस पर दाम बढ़ाने की हिम्मत किसी को लगेगा? आपके इस शोरबे में सोने का पाउडर मिला है। बेचारे हमेशा बेचारे, दिल काला है। श्री महोदय, आप वापस जाइए, मैं यहाँ अभी व्यस्त हूँ। श्री महोदय, आज आप मुझे ढूंढने आए। मेरे दिल में आखिरकार खुशी ही है। मुझे भी। चिनझोंग। हाँ, मैं हूं, लेखा जोखा के अलावा। उस चियानबो को पूरी तरह से जांचो। उसका रेशमी कपड़े का दुकान, उसके नाम पर जमीन जायदाद, उसके पीछे का सहारा। अब उसकी हवेली में कौन रहता है, सब कुछ साफ साफ पता करो, जरा भी मत छोड़ो। जी? निंग एयर, जल्दी श्री महोदय से मिलो। निंगेर ने श्री महोदय को प्रणाम किया। निंग एयर तो तुम्हारी तरह दिखती है। यह बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है। हमारे राज्य के कानून के अनुसार महिलाएं अधिकारी बन सकती हैं। मुझे उसे पढ़ने भेजना चाहिए था, लेकिन अब सिर्फ हाथ के काम करने को मजबूर हूँ, चावल खरीदने के लिए कुछ पैसे कमाने। लू बहन आ गई। आज तो कोई बड़ा मेहमान लाई हो। मालिक, 3 कटोरी सादा नूडल्स लाओ, 1 कटोरी सब्जी। मालिक, 3 कटोरी अच्छे सोया सॉस, बीफ नूडल्स, बीफ डबल डालो और 2 प्लेट ठंडे मांस और सब्जी काटो। 1 जग अच्छी फल शराब लाओ। ठीक है, 3 कटोरी सोया बीफ नूडल्स, डबल बीफ। आप लोग थोड़ी देर बैठिए। श्री महोदय, इतना खर्च करने की जरूरत नहीं। 30 साल बाद मिले हैं। एक मालिक, कम से कम निंग एयर की वजह से लू जी, यह खाना मुझे आराम से खिलाने दो। तुम्हें याद है कि नहीं, उस समय तुमने जो शाहबलूत भून थे बिल्कुल सूखे सख्त नहीं थे। बेशक याद है। शाहबलूत को आग में अच्छे से पकाना चाहिए। छिलके पर गीला कमल का पत्ता लपेटो ताकि नमी न सूखे। मेरे पिताजी कहते थे, इंसान बनना और काम करना शाहबलूत भूनने जैसा है, जल्दी नहीं करनी चाहिए। एनयुए, तुम अब जहां रहती हो वह जगह क्या सच में हवा बारिश से बचाती है? इस राजधानी के नीचे एक छत पाना ही मुश्किल है, और क्या शर्तें। बस चल रहा है, गुजर बसर है। नानी, आप श्री महोदय से क्यों ये औपचारिक बातें कर रही हैं? श्री महोदय, सच कहूँ तो हम जिस घर में रहते हैं उसकी छत से काफी समय से पानी टपकता है। नानी मरम्मत पर पैसे खर्च नहीं कर सकती, रात को बाल्टी रखनी पड़ती है। अब जब सर्दी आती है, खिड़की के पल्लों से भी हवा आती है। नानी तो कोयला भी ज्यादा नहीं खरीद पाती। उनकी कमर की चोट रात में दर्द करती है, अक्सर पूरी रात नींद नहीं आती।
तुम्हें किसने बोलने की इजाजत दी? आज आपने अपनी इज्जत कम की इस बाजार की गली में आकर। शायद सिर्फ यह नूडल्स खाने नहीं आए और पुरानी बातें करने ही आए हैं। हाँ। तुमने कुछ सुना है? सुना है कि कियानबो उस जानवर ने मेरी सारी जायदाद लूट ली, या सुना है कि मैंने भारी कर्ज ले लिया है? कियानबो और वो 2 नकली हिसाब किताब। यह मेरी किस्मत है। यह मामला आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं लू अन यूए इन हाथों से अपनी नातिन को पाल सकती हूँ। मैं संभाल सकती हूँ। आप 30 से अधिक सालों से संभाल रही हैं, लेकिन अब आपकी हालत कैसी है? श्री, अगर आप सच में चाहते हैं मेरी नानी की मदद करना, तो मैं आपसे विनती करती हूँ, अभी उनकी मदद करें। नानी हमेशा खुद को मजबूत दिखाती है, लेकिन वह हर रात आधी रात को कंबल में छिपकर रोती हैं। सोचती हैं कि मैं गहरी नींद में हूँ और सुन नहीं सकती। निंगेर, बस करो। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। पिछले महीने आप इतने दर्द में थीं कि चल नहीं पाती थीं, रेंग कर जाना पड़ता था। चूल्हे पर पानी गर्म करने मैंने आपसे वैद्य को बुलाने की विनती की, लेकिन आप पैसे बचाने के लिए जिद करती रहीं। श्री, आप बच्चे की बातों में ना आए। मैं सच में आपकी मदद की जरूरत नहीं है। उस समय मैंने आपको जो यात्रा खर्च दिए थे, बस। अब आप फिर से मुझसे पैसे का जिक्र करेंगे? 30 साल पहले आपने मेरी सारी गंदी हो चुकी पेंटिंग्स और कैलीग्राफी खरीदी थी। क्या पैसे की बात की थी? मेरे पिता का पैर टूट गया था। आपने पैसे और मेहनत दी, हमारी देखभाल की। क्या पैसे की बात की थी? उस समय बिछड़ते वक्त सिवन आपने कहा था कि लौटाने की जरूरत नहीं। कहा था कि अगर भविष्य में सफल हो जाऊं तो उन लोगों की मदद करूं जो पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते इन 30 सालों में। मैं शीकिंग यान हर साल खर्च करता हूं गरीब छात्रों पर कम से कम 10,000 सिक्के। मैंने कर दिखाया। मैंने दुनिया भर के लोगों की मदद की, लेकिन अब मेरी जान बचाने वाली वह इंसान मेरे सामने मुसीबत में है। अगर मैंने मदद नहीं की तो मेरी इज्जत कहां रहेगी मरने के बाद मिलने अपने गुरुजी से? लेकिन देखो अपने आप को, अब आप कैसी हैं? आपने खुद को ऐसा बना लिया है, यह सूखता हुआ रूप। आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि मैं दिखावा करूं कि मुझे कुछ दिखता नहीं? लू जी, मैं आज आया हूं आपको भीख देने नहीं, मैं कर्ज चुकाने आया हूं। आपने उस समय मुझ पर जो एहसान किया, मैं शीकिंग यान इस जन्म में कभी नहीं चुका सकता, लेकिन कम से कम मुझे आपकी खोई हुई चीजें वापस दिलानी चाहिए। वापस दिलाना कितना मुश्किल है। कियान परिवार अब राजसी व्यापारी है। उसने सरकारी अधिकारियों से मिली भगत की है, हर बिचौलिए को रिश्वत दी है, और उसके पीछे बड़े लोग हैं। मेरे पास न तो अधिकार है और न ही पैसा। मैं उससे कैसे लड़ूं? अकेले अपने दम पर सच में मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि पता नहीं उसके पीछे कौन है, लेकिन वह राजकीय व्यापारी बन सका निश्चित रूप से आसान नहीं है। पता नहीं था। पहले वित्त मंत्री मेरे पास आकर तय करने को कहा था राजकीय व्यापारी के उम्मीदवार पर। मैं उस समय बहुत व्यस्त था, तो मैंने उसे खुद तय करने दिया और चियान परिवार ने मौका पा लिया। आप इन वर्षों में आखिरकार कहां तक पहुंच गए? श्री जी, आप दरबार में आखिर किस पद पर हैं? प्रथम श्रेणी, इस साम्राज्य का प्रधानमंत्री। पहले चियानबो ने लू परिवार की पैतृक संपत्ति हड़प ली थी और चुपके से पैसे ट्रांसफर करने के सबूत मैंने पहले ही जांच के लिए आदमी भेज दिए हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। पर इतने साल बीत गए, क्या इसका कोई फायदा है? कल सुबह जल्दी दलीसी के उप प्रमुख जो झेंग खुद आदमियों के साथ इस मामले को संभालेंगे। जहां तक मामले की शिकायत का सवाल है, सबूत इकट्ठा करना और जांच करना, तुम्हें जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शी जी, इससे तुम्हारे कितने एहसान खर्च होंगे? 30 साल पहले जब तुमने मुझे परीक्षा देने भेजा था, क्या तुमने एक बार भी आंखें नहीं झपकाई थीं? तुम तो ऐसे ही हो। इतने साल बीत गए, फिर भी उतने ही जिद्दी हो। तुम भी कम नहीं हो। निंगेर अपनी नानी की ओर से शीजी को धन्यवाद देती है। जी, दलीसी से खबर आई है।
कहते हैं कि मिल गए हैं सुराग और सबूत। अच्छा, और जो जी ने आपको दोपहर बाद बुलाया है इस मामले पर चर्चा करने। तो तुम बाजार जाओ और श्रीमती लू को ले आओ। जब सुराग मिल गए हैं तो उन्हें खुद सुनना चाहिए। जी, मैं अभी करता हूँ। शी के घर जाना, पर मेरी दुकान एक दिन बंद रही तो एक दिन की कमाई कम होगी। चिंता मत करें, शी जी ने यह सोचा था, विशेष रूप से अपने घर से भेजा है एक भरोसेमंद नौकरानी तुम्हारी दुकान संभालने के लिए। श्रीमती लू, चिंता न करें, मैं अच्छे से दुकान देखूंगी। तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। घबराओ मत, यह दलीसी के उप प्रमुख हैं, झोऊ जी, और मेरे सबसे भरोसेमंद सहयोगी। बैठिए। शी जी, चियानबो ने उस समय संपत्ति ट्रांसफर करने का तरीका, हालांकि उसने सरकारी खामियों का फायदा उठाया, पर हिसाब किताब की बारीकी से जांच करने पर कई विरोधाभास मिलते हैं। दो मुख्य सबूत हैं। पहला, उसने लिनान में गुप्त रूप से एक दलाली का कारोबार खोला, नाम पर घाटे में दिखाता था, पर असल में सस्ता खरीदकर महंगा बेचता था और लू परिवार को खोखला कर दिया। यह है वह दस्तावेज जिसमें नकली सरकारी मुहर लगी है, झूठी हानि की रिपोर्ट। झो जी, अगर यह मामला फिर से खोला जाए, मैं वापस पा सकती हूँ वह पैतृक संपत्ति जो लू परिवार की है? दाकी कानून के अनुसार जो कोई भी धोखे से संपत्ति हथियाता है या नकली दस्तावेज बनाता है, उसकी पारिवारिक संपत्ति जब्त कर पीड़ित को लौटा दी जानी चाहिए। लू देवी, कम से कम चांदी वसूल की जा सकती है 30 लाख। अगर इन वर्षों में चियानबो के मुख्य कार्यालय के गुप्त मुनाफे को भी जोड़कर हिसाब किया जाए, 50 लाख चांदी भी संभव है। मैं 50 लाख? मैंने नहीं सोचा था कि मेरा दुख भरा आधा जीवन, जब मुझे लगा कि मैं केवल इस बाजार की धूल में ही अपना अंत पाऊंगी, तब भी कोई रास्ता बचा है। धन्यवाद दोनों महोदय, मैं सचमुच नहीं जानती कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। लू देवी, आप बहुत विनम्र हैं, यह तो मेरा कर्तव्य है। क्या धन्यवाद? जब मैं बेहाल था और राजधानी गया था, तब क्या तुमने कभी धन्यवाद मांगा था? जब यह मामला सुलझ जाए, तब तुम मेरे लिए एक कटोरी नूडल्स बनाना, उसमें एक अंडा डालना, यही दुनिया में सबसे अच्छा धन्यवाद होगा। धन्यवाद महोदय। दरअसल कुछ दिन पहले चियानबो ने अपने आदमी को मुझसे गुप्त रूप से मिलने भेजा था। चियानबो? वह तुमसे क्यों मिलेगा? चियानबो ने हाल ही में शाही आपूर्ति में गड़बड़ी की वजह से मुझे चेतावनी देने के लिए आदमी भेजा। उसे डर था कि मैं उसकी बदनामी कर दूंगी। धन्यवाद महोदय। भले ही आप अब प्रधानमंत्री हैं, लेकिन चियानबो बहुत क्रूर और चालाक है। उसके पीछे बहुत बड़े हित जुड़े हैं। अगर तुम मेरे लिए सामने आओगे तो वह जरूर तुम्हें परेशान करेगा। लू देवी, तुम निश्चिंत रहो। उसकी वह कीचड़ में लौटने वाली चालें मेरे सामने जुगनू और चांद जैसी हैं, बिल्कुल बेकार। तो ठीक है। झाओ क्वान और चियानबो, अगर तुम खेलना चाहते हो तो मैं इस शतरंज का खेल तुम्हारे साथ आखिर तक खेलूंगा। महोदय, यह झाओ महोदय का निमंत्रण पत्र है। वह आपसे कल राजस्व मंत्री के आवास पर मिलने का अनुरोध कर रहे हैं। मैंने अभी उसे ढूंढा भी नहीं था और वह खुद ही आ गया। क्या से महोदय सच में सम्मान देंगे? यह छोटा सा घर आपके आने से चमक उठा है। जल्दी कृपया ऊपर बैठिए। यह मैंने खास तौर पर लाया हूँ, बेहतरीन दा होंग पाओ चाय। झाओ महोदय ने निमंत्रण पत्र में लिखा है कि आपके साथ कोई महत्वपूर्ण बातचीत करनी है। महोदय, अब आप प्रधानमंत्री हैं और सम्राट के बहुत करीब हैं, लेकिन राजनीति युद्ध के मैदान जैसी है। एक अतिरिक्त आय का स्रोत होने से आत्मविश्वास बढ़ता है। चियानबो के मुख्य कार्यालय ने अब शाही आपूर्ति का 30% हिस्सा ले लिया है। अगर से महोदय कुछ पुराने मामलों में नरमी बरतें तो इसके बाद का लाभ। झाओ क्वान, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ व्यापार करने आया हूँ? मेरा मानना है कि वह लू एनयुए अब बहुत बेहाल है। तुम उसकी रक्षा करना चाहते हो, यह भावुकता है, लेकिन हमें कियानबो को बचाना है। वह रोटी है। कुछ हिसाब 30 साल पहले ही साफ हो गए थे। तुम फिर से गिनने पर अड़े हो। डर है कि अपनी उम्र कम कर लोगे। उम्र कम करना? झाओ क्वान, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम वित्त मंत्री हो, लेकिन व्यापारियों से साजिश रचते हो। इन सालों में तुमने जो पैसे निगले हैं, पैसे कम नहीं हैं, है ना? शी जी मजाक कर रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किया या नहीं किया, तुम खुद जानते हो।
खैर, अगर किसी ने उसके एक बाल को भी छुआ तो मैं उसे इस राजधानी में मौत के घाट उतार दूंगा। जाओ, कियान बो को बता दो, उससे कहो कि अपनी पूंछ संभाल कर रखे। शी किंगयान ने उसे ढूंढ लिया है। जी। मैं पिछले जन्म का सामान्य उपनाम हूँ, कियान बो। श्री जिये की प्रसिद्धि बहुत सुनी है, कानों में गूंज रही है। काश मैं पहले ही आपके दरबार में आकर सेवा करता। झाओ जी सच में कायर हैं। मुझे विश्वास नहीं कि इस दुनिया में पैसे से ऐसी कोई चीज नहीं जो हल न हो सके, और वो भी एक प्रधानमंत्री हो। क्या वह एक औरत के लिए सोने चांदी के पहाड़ छोड़ देगा? मेरे नाम की प्रशंसा करने की तुम्हें जरूरत नहीं। मेरे पास किस काम से आए हो? सुना है आप इन दिनों अपनी त्यागी हुई पत्नी लू शी से बार बार मिल रहे हैं। कियान को बहुत डर है, बाहर की उन अफवाहों से आपकी पवित्र प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। अगर वह लू शी आपके सामने कोई पागलपन की बात कही हो, आप उसे गंभीरता से न लें। उस समय का तलाकनामा सब काला अक्षर सफेद कागज पर है, साफ साफ। अपनी भावना दिखाने के लिए मैं विशेष रूप से आपके लिए कुछ छोटे मोटे उपहार लाया हूं, कृपया स्वीकार करें। तो तुमने पहले जो 2 नकली हिसाब किताब बनाए थे, वे भी साफ है ना? महोदय, खाना गलत खाया जा सकता है, लेकिन बातें गलत नहीं कही जा सकती, और वो भी शाही व्यापारी पर झूठा आरोप लगाना सरकार की बदनामी के बराबर है। यह सिर कटवाने जैसा गंभीर अपराध है। महोदय, भले ही आप प्रधानमंत्री हों, आपको भी सोचना चाहिए। सोचना। सुनो, जब लू आन्युए ने मेरी जान बचाई थी तब तो तुम एक गरीब बर्बाद आदमी थे। तुम छोटे से शाही व्यापारी हो तो क्या हुआ? तुम शाही रिश्तेदार भी हो तो उसे छूने की हिम्मत की। तो मैं तुम्हारे कियान परिवार को बर्बाद कर दूंगा, एक भी जान नहीं बचाऊंगा। शी किंगयान, तुमने हाथ उठाने की हिम्मत की, क्या कोई कानून नहीं रहा? मेरे शी परिवार में तुम्हें किस कानून की जरूरत है? मैं दालीसी का उप प्रमुख झो झेंग प्रधानमंत्री महोदय को प्रणाम। महोदय, दालीसी ने 30 साल पहले के मामले की पुनः जांच की है। लू शी की संपत्ति हड़पने का मामला। कियान बो नाम का व्यक्ति नकली हिसाब किताब बनाया, अपनी पत्नी को फंसाया, सबूत पक्के हैं। तुम झूठा आरोप लगा रहे हो। सबूत यहाँ है, इसे दालीसी ले जाओ और मुकदमा चलाओ। नहीं, मैंने नहीं किया शी किंगयान, यह झूठा आरोप है। मुझे छोड़ दो शी किंगयान। झो महोदय मेहनत की। महोदय, तो मैं चलता हूँ। महोदय, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चेन डेफिंग आपको 2 दिन बाद जाई शिंगलू में मिलने बुलाया है। चेन डेफिंग, अगर मुझे सही याद है, वह कियान बो का मामा है ना? हाँ। तो देखते हैं वह क्या करना चाहता है। अध्यक्ष चेन, आज मुझसे मिलने किस लिए? शुक्रिया महोदय। कहते हैं ना, दुश्मनी मिटाना अच्छा, बनाना नहीं। व्यापार और सरकारी दफ्तर में ऐसा क्या पुराना खून है जो नहीं मिट सकता, है ना? कियान बो अब दाली मंदिर में है, बहुत कष्ट झेल रहा है। क्यों सिर्फ दशकों पुराने हिसाब किताब के लिए राजधानी में तूफान खड़ा करना? यदि आप पीछे हट जाएं महोदय। उसने तुम्हें क्या फायदा दिया? यह शी महोदय कहते हैं। जाकर उन लोगों से कहो, यह मामला वह इससे बच नहीं सकता, बल्कि अपनी जान देकर चुकाना होगा। तुम जैसे चैम्बर अध्यक्ष की तो बात ही मत करो, खुद सम्राट भी उसे बचा नहीं सकते। अध्यक्ष चेन, आपका परिवार दाकी के व्यापार में 100 साल से है और सम्मानित भी है। गंदे पानी में कूदने से पहले सोच लो, एक ऐसे आदमी के लिए जिसकी मौत तय है, अपने चेन परिवार की 100 साल की प्रतिष्ठा दांव पर लगाना और परिवार के मुखिया का सिर, क्या तुम्हें लगता है ये इसके लायक है? चेन झोंग, जल्दी से दाली मंदिर जाओ और झो झेंग को संदेश दो, माननीय झो कियान बो के पीछे का आदमी सामने आ गया है। अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं, चूंकि सबूत पूरे हैं। कल सुबह कियान बो का सार्वजनिक मुकदमा। हाँ। सुना, आज फिर से सुनवाई हो रही है शाही व्यापारी कियान परिवार के पुराने मामले की। वही जिसने अपनी पत्नी को तलाक दिया और संपत्ति हड़प ली, वह कियान बो। वह तो शाही व्यापारी है, उसे कौन छेड़ सकता है? आज का दिन लगता है बदलने वाला है। उसे लाओ।
मैं शाही आदेश से शाही व्यापारी हूँ और सरकार के लिए काम करने वाला एक सेवक। तुम मुझे किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हो? आज के आधार पर। कियानबो दाली मंदिर के आदेश से संपत्ति हड़पने के मामले की जांच की जा रही है। सबूत ठोस हैं। क्या हम तुम्हें अदालत में चिल्लाने देंगे? लू आन यू, तुम बेचारी बूढ़ी औरत, सच में यहाँ तक शिकायत ले आई? किसने तुम्हें हिम्मत दी? मैंने दी कोई ऐतराज? यह तुम्हारे और दलाल के बीच के लेन देन का ब्यौरा है और तुम्हारे द्वारा जाली बनाए गए गोदाम के नुकसान के दस्तावेज। इसमें हर एक लेन देन तुम्हारे द्वारा हड़पे गए लू परिवार की विरासत का ठोस सबूत है। सबूत? माननीय झो, क्या तुम लुआन्यू के झांसे में आ गए हो? उस समय का हिसाब किताब लू व्यापार की मुखिया वह लुआन्यू ही थी। सारे नुकसान, सारे ट्रांसफर सब उस लुआन्यू ने मुझसे करवाए। कियानबो, तुम बेशर्म हो। वह बचना चाहती है, इसलिए मुझ पर दोष मढ़ रही है। क्या तो वह लू बहू ही थी जिसने खुद हिसाब बनाया? लुआन्यू है। तुम्हें लगता है कि एक शोफू का सहारा लेकर तुम आसमान पलट सकते हो? पुराने खाते की बही तुमने खुद चेक किया था। अब तुम कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम क्या सबूत दोगे कि यह हस्ताक्षर तुम्हारा नहीं है और तुमने अपनी मर्जी से नहीं किया? तुम इतना झूठ बोलने की हिम्मत कैसे करते हो? उस समय तुमने मुझे मजबूर किया था ये दस्तावेज साइन करने के लिए और मुझे तलाक देकर बाहर निकाल दिया। बिना सबूत के सब बेकार है इस अदालत में। तुम्हारी बातों पर कौन विश्वास करेगा? तुम कियानबो, तुम्हें लगता है कि पुराने सभी निष्पादकों को तुमने मरवा दिया? झाओ क्वान तुम्हारे लिए सारे निशान मिटा देगा। चेंज हों। हाँ, यह कियानबो ने लिखा है, दलाल झाओदा को निजी पत्र। नामुमकिन झाओ, वह तो पहले ही तुमने डुबो दिया था नदी में। लेकिन अफसोस, उस दिन नदी के किनारे हवा तेज थी। मेरे आदमियों ने सिर्फ उसकी जान ही नहीं बचाई बल्कि उसके घर से छिपाए हुए पत्र भी बरामद किए। नहीं, वह तो कियानबो, सबूत एकदम साफ हैं, फिर भी तुम इनकार करते हो। गलत। ये पत्र नकली है। ये सब शी चिंग्यान ने जाली बनाए हैं। मैं झाओ क्वान से मिलना चाहता हूँ। झाओ साहब वित्त मंत्री हैं। जब तक झाओ साहब यहाँ हैं, तुम में से कोई मुझे छू नहीं सकता। झाओ साहब आखिरकार आ गए। आप जल्दी से बताइए इन्हें कि यह लू आन्युए थी। चुप रहे, यह कहां से आया पागल कुत्ता? यहां आकर झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? मुझे अपना सहारा बता रहा था। झाओ साहब, आप क्या कह रहे हैं? हम इतने साल। शी महोदय, झो महोदय, मैंने सुना है कि यह दुष्ट नागरिक यह कह रहा था कि मैं इसका सहारा हूँ। डर था कि कहीं दुष्ट लोग गलतफहमी न फैला दें, इसलिए खुद आकर सफाई देने आया हूँ। मैं हमेशा ईमानदार रहा हूँ। इस बदमाश व्यापारी से मेरा कोई संबंध नहीं। उसने अपनी पत्नी को झूठे आरोप में फंसाया और लोगों की संपत्ति हड़प ली। यह बहुत बड़ा अपराध है। मैं दोनों महोदयों से निवेदन करता हूँ, इस दुष्ट व्यापारी को तुरंत सजा दी जाए ताकि और लोग सबक सीखें। झाओ क्वान, तुम विश्वासघाती बूढ़े बदमाश हो। चुप रहो, भूलना मत, तेरे परिवार वाले मेरे हाथ में हैं। मैं तो आम आदमी हूँ, अपराध स्वीकार करता हूँ। कार पर। इस दरबार ने गहन जांच की है। चियान परिवार के मुख्यालय के मालिक चियानबो जाली दस्तावेज बनाकर आम लोगों की संपत्ति हड़प ली, जानबूझकर अच्छे नागरिकों को दबाया, हत्या का प्रयास, अनेक अपराधों के लिए सजा। चियानबो को शरद ऋतु के बाद फांसी की सजा सुनाई जाती है। चियान परिवार का मुख्यालय जब्त किया जाता है। सभी अवैध कमाई, कुल 50 लाख चांदी के तोले, पूरी तरह से लू परिवार के व्यवसाय के उत्तराधिकारी को लौटा दिया जाए। लू आन्युए। बहुत अच्छा। महामहिम बहुत न्यायप्रिय है। महामहिम, यह बेहयाई का जानवर, उसे तो बहुत आसानी से मिल गया। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। धन्यवाद महोदय, बहुत धन्यवाद। यह न्याय वास्तव में आपका ही था। शी चिंग्यान, मैंने बड़ी मुश्किल से चियानबो के माध्यम से यह संपत्ति बनाई थी। तुमने यह सब बर्बाद कर दिया। महोदय शांत हो। अब शी चिंग्यान सम्राट के बहुत करीब हैं। उन्हें दलीसी का भी समर्थन है। अगर हम सीधे टकराएं तो शायद फायदा नहीं होगा। सीधे नहीं तो फिर कोई और रास्ता निकालते हैं। शी चिंग्यान बचाना चाहता है उस बूढ़ी औरत को।
क्या वह बनना नहीं चाहता महान संत? उस बूढ़ी औरत को अभी अभी मिला है 50 लाख तोले। इतना सारा पैसा लेकर कितने लोग लालच में आएंगे? आपकी बात का मतलब है? जाओ, हमारे शहर के बाहर पाले हुए उन डाकुओं से संपर्क करो, क्योंकि शी चिंगयान मेरी कमाई का रास्ता रोक दिया। मैं भी उसे चखाऊंगा प्यारे दोस्त को खोने का दर्द। यांगचुन नूडल्स, गर्मा गर्म नए पकाए हुए नूडल्स। लू आंटी, अब तो आप 50 लाख तोलों की मालकिन हैं, फिर भी खुद दुकान लगाती हैं। एक आदत है। कृपया आराम से खाइए। बूढ़ा, इस इलाके में क्या तू दुकान लगा सकता है? अरे लोगों, मैं यहाँ 10 सालों से दुकान लगा रही हूँ, कभी नियम नहीं तोड़े। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? नियम? किसने कहा तूने गलत लोगों से पंगा लिया है? तोड़ो सब। रुको, जल्दी रुको प्लीज, तुम लोगों से गुजारिश है, मत तोड़ो। बूढ़ी औरत, हट जा यहाँ से। नानी, यह मत सोच कि कुछ पैसे होने से तू राजधानी में फिर से उठ सकता है। बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे तू जीवन भर विरोध नहीं कर सकता। समझदारी से राजधानी छोड़ दे। निंगर, डरो मत, नानी यहाँ है। नानी हमेशा निंगर की रक्षा करेगी। सो जाओ बच्चे। सर, मिसेज लू के साथ कुछ हुआ है। क्या हुआ? आज कुछ गुंडों ने नूडल की दुकान तोड़ दी। मिसेज लू के माथे पर चोट लगी। अभी खबर आई रात के बाद किसी ने बेडरूम में आग लगा दी। उन्होंने ऐसा सफाया करने की हिम्मत की? तुरंत मदद करो। दालीसी को हुक्म दो कि इन गुंडों को पकड़ ले, सख्ती से पूछताछ करे। नानी कितनी बड़ी आग है। निंगर, डरो मत, नानी को पकड़ो। काम हो गया। अब मिस्टर झाओ जरूर इनाम देंगे। चलो। जल्दी करो, बचाओ बचाओ, किसी को बचाओ। मिसेज लू निंगर। अब भी नहीं बोलेगा। इसने भेजा तुम लोगों को? कहां पर? कितने पैसे दिए? लू परिवार पर हमला करने के लिए? सर दया करो, मैं सब कबूल करता हूँ। यह राजस्व मंत्रालय के प्रबंधक हैं, झाओ कियांग। उसने शहर के दक्षिण में यूलाई चाय घर में मुझे 50 तोले अग्रिम दिए माय, और कहा बस उस बूढ़ी औरत को राजधानी में रहने के लिए मजबूर कर दो। काम खत्म होने के बाद और भी इनाम देंगे। दस्तखत करो, फाइल बंद करो। सर, पूछताछ में खुलासा हुआ, वे गुंडे पहले ही कबूल कर चुके हैं। उन्होंने संपर्क व्यक्ति का नाम बताया। वह झाओ क्वान के घर का प्रबंधक है, झाओ कियांग। झाओ क्वान, क्या तुमने सोचा था कि राजधानी में ऐसी नीच चाल चलने से मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता? पालकी तैयार करो, महल चलना है। मुझे सुबह की सभा से पहले सम्राट से मिलना है। जी।
महाराज प्रधानमंत्री श्री बाहर दर्शन चाहते हैं, कहते हैं जरूरी मामला है। शी प्रेमी, अंदर बुलाओ। महाराज बूढ़ा सेवक शी छिंग्यान राजस्व मंत्री झाओ क्वान के खिलाफ शिकायत करता हूं। भ्रष्ट व्यापारियों से मिलीभगत और रिश्वतखोरी के आरोप में उसने बेशर्मी से राजधानी के मुख्य क्षेत्र में गुंडों से मिलकर मनमानी की और सच छुपाने की कोशिश की ताकि सरकारी जांच में बाधा डाल सके। बहुत अच्छे राजस्व मंत्री हैं। मैं अभी भी सिंहासन पर हूं। उसने हिम्मत की शाही व्यापार को अपना निजी खजाना बनाने की, यहां तक कि गुंडों को बढ़ावा दिया, राजधानी में उत्पात मचाने दिया। महाराज, यह मामला बहुत बड़ा है। झाओ क्वान के पीछे का हितों का जाल बहुत उलझा हुआ है। अगर सख्ती से नहीं निपटा गया तो क्यूई साम्राज्य का राजस्व नुकसान उठाएगा। राजधानी की शांति व्यवस्था भी उपहास का पात्र बनेगी। चे चिंग्यान, यह मामला मैं तुम्हें पूरी जांच का अधिकार देता हूं। चाहे इसमें कोई भी शामिल हो, जांच के बाद मौत की सजा, कोई माफी नहीं। मैं चाहता हूं कि इस राजधानी का पानी साफ हो जाए। जी हुजूर। जल्दी उस जोड़ी दक्षिण सागर के मोती भी ले लो, और वह जोड़ी लाल सोने के मैत्रेय। महोदय, अब हमारा यह मामला सेचिंगियन को पूरी तरह से सौंप दिया गया है। शे चिंग यान चलो, कार्मिक मंत्री के घर चलो, जैनगो गोंग के घर चलो। मैंने इन्हें रोज खिलाया इतने सारे चांदी के सिक्के। वे मेरी मदद किए बिना नहीं रह सकते। महोदय, झाओ क्वान पागल हो गया है। सोना चांदी लेकर भाग गया। आधी राजधानी, मंत्रियों और ड्यूक के घर, एक भी घर ने दरवाजा नहीं खोला। मानव हृदय छाया की तरह है। अमीरी में सब आते हैं, गिरने पर सब भागते हैं। झाओ क्वान ने जीवन भर हित कमाया, लेकिन भूल गया यह दुनिया आखिरकार ली नाम की है, चांदी की नहीं। राजस्व मंत्री झाओ क्वान। अपराध 1, बेईमान व्यापारी कियानबो के साथ मिली भगत, लू परिवार की बड़ी संपत्ति हड़प ली। अपराध 2, रिश्वत ली, बहुत बड़ी रकम, अलगी आर पास। अपराध 3, नकली सरकारी मुहर बनाई, सम्राट के हस्ताक्षर जाली बनाए। अपराध 4, गुंडों को भड़काया, बाजार में हमला किया। ऐसा देशद्रोही अगर नहीं मारा गया तो जनता का गुस्सा शांत नहीं होगा और कानून को बहाल करने के लिए भी मौत की सजा जरूरी है। झाओ क्वान के सभी पद छीन लिए जाएं, सारी संपत्ति जब्त कर राजकोष में जमा की जाए, उसे जेल में डाल दिया जाए, पतझड़ के बाद फांसी दी जाए। इससे पूरी दुनिया को सबक मिलेगा। चे चिंग्यान, तुम पाखंडी हो। तुमने व्यक्तिगत दुश्मनी निकाली। तुमने एक नूडल बेचने वाली औरत के लिए मेरी रोज ही रोटी खत्म कर दी। तुम्हारी मौत अच्छी ना हो। चे चिंग्यान, मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चे चिंग्यान, मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चे चिंग्यान। साहब, लू न्यांगजी के घाव पर पपड़ी जम गई है। आज निंग एयर को ले गया, कुछ गज लाल रेशम काट लिया, कहा कि आपके लिए नए कपड़े बनाएंगे। उसने खूब ध्यान रखा। तुम पहले मेरे घर में अच्छी तरह आराम क्यों नहीं किया? इतनी जल्दी वापस आ गई? यह जगह किराए की है, कम से कम पहले इसे ठीक तो कर लूं। मैं प्रधानमंत्री हूं, हमेशा कहता हूं कि तुम्हारी रक्षा करूं, पर तुम्हें अपने ही आंगन में यह अपमान सहना पड़ा। कोई बात नहीं, बस एक ठोकर लगी थी, बहुत पहले दर्द भी नहीं रहा। निंग एयर, शी साहब के लिए जल्दी से एक छोटी स्टूल लाओ। शी साहब, शुक्रिया कि आपने मुझे और मेरी नानी को बचाया। तुम ठीक हो, यही अच्छा है। तुम्हारी यह जगह रहने लायक नहीं है। मैंने पहले ही किसी को कहा है, तुम्हारे लिए ढूंढ लिया है नई जगह। तुम लोग अपना सामान संभालो और मेरे साथ चलो। देखो, बहुत शुक्रिया। साहब को प्रणाम, लू जी को प्रणाम।
लू जी, यह देखिए, यह साहब ने खुद चुना हुआ घर है। 3 आंगन और 3 दरवाजे, पिछवाड़ा और 1 बीघे का तालाब। चिंगयान, यह घर बहुत भव्य है। एक मैं तो नूडल्स बेचने वाली हूँ, ऐसी जगह रहने की आदत नहीं है। तुमने मेरी पैतृक संपत्ति वापस दिलवाई। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। अब और तुम्हें इतना बड़ा परेशानी नहीं दूंगी। आन यूए, तुम निश्चिंत होकर रहो। पर 30 साल हो गए मैं उस उच्च पद पर कांच पर चलने जैसा काम करता रहा। अगर तुम्हारी भी यह छोटी सी मदद न कर सका तो यह प्रधानमंत्री होने का क्या मतलब रह गया। अगर तुम यहां नहीं रहोगी, रात को जब आंखें बंद करता हूं तो बस उस रात तुम्हें आग में जलते हुए देखता हूं। इसे समझो कि मेरे मन की शांति के लिए है, ठीक है ना? नानी के यहाँ एक गुइहुआ का पेड़ है। निंगया, अब तो आधी रात होने वाली है, सोने क्यों नहीं गई? नानी, निंगेर बहुत खुश है। पहले सपने में भी एक कमरा चाहती थी अपनी पढ़ाई के लिए। यहाँ इतनी सारी किताबें हैं। निंगेर इतनी खुश है कि सो ही नहीं पा रही। बेवकूफ बच्ची, आगे से यह पढ़ाई का कमरा तुम्हारा हो गया। जल्दी से सो जाओ। बर्बाद मत करना शी साहब की मेहरबानी को। निंगेर, बात मान लो। निंगेर, शी साहब को प्रणाम। निंग, देखो शी दादा, आज तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। यह महल के रसोइये ने अभी अभी बनाया गुई हुआ केक और कुछ किताबें जो मैंने शाही कार्यालय से लाई हैं, प्राचीन और दुर्लभ किताबें। खासतौर पर लाया हूं हमारी प्रतिभाशाली लड़की के लिए। शी जी, बहुत धन्यवाद। निंग, अभी जाकर चखती हूँ। तुम तो हर बार आते हो तो उसके लिए इतना कुछ लाते हो। इसे बिगाड़ दोगे तुम? निंग बहुत प्रतिभाशाली है और इतना कष्ट झेला है। मैं चाहता हूं कि दुनिया की सबसे अच्छी चीजें उसके सामने रख दूं। अचानक याद आया 30 साल पहले, जब हम राजधानी परीक्षा देने जा रहे थे। ऐसे ही था। किंगचैंग शहर के बाहर था ना? शी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? जंगली गुइहुआ छोटा है, पर फिर भी योग्य है आपके व्यक्तित्व के लिए। लू जी, जब मैं परीक्षा में सफल हो जाऊंगा तो इस राजधानी में आपके लिए एक घर खरीदूंगा। एक पल में 30 साल बीत गए। नंबर 2, अगर आपने उस समय मुझे घर लौटने से नहीं रोका होता और मेरे पिता का इलाज नहीं किया होता तो आज प्रधानमंत्री नहीं होता शी चिंगयान। वह भी आपकी मेहनत थी। अगर उस समय मैं हार गई होती तो आज बस एक और बेनाम कब्र होती। यह पहली चाय मैं उस समय की लू जी को अर्पित करता हूं। आपका शुक्रिया कि आपने मेरी जिंदगी बचाई। असल में उस समय उस बाजार में जब मैंने पहली बार आपको देखा तो लगा कि यह विद्वान अंदर से एक ऐसी दृढ़ता है जो दूसरों में नहीं। मैंने तब सोचा यह शी चिंगयान साधारण नहीं है, बस एक हवा का झोंका। आप बहुत ऊंचाई तक पहुंचोगे। आप अफसोस, एक दिन जब बड़ा पक्षी हवा के साथ उड़ता है तो पुराने दोस्त बिखर गए। हमने 30 साल खो दिए। आन यूए, क्या आप जानते हैं 30 साल पहले जब मैं परीक्षा भवन में था क्या सोच रहा था? सोच रहा था जिस दिन मैं सफल हो जाऊं उसी दिन मैं शी चिंगयान आपसे विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। मेरी नियुक्ति के बाद सबसे पहले तेज घोड़ा लेकर किंगपिंग जिले में आपको ढूंढने गया, लेकिन सुना कि लू परिवार स्थानांतरित हो गया है और आपकी शादी चियान परिवार में हो गई है। उसके बाद मैंने कसम खाई कि मैं शादी नहीं करूंगा। वह भावना उस रात की बारिश के साथ मिट्टी में दब गई। खिंगयान, ये बातें अगर तुम 30 साल पहले कहते तो शायद मेरा दिल टूट जाता, लेकिन अब हम इस उम्र में हैं। वो सब मोह माया बीत गए। असल में अब ऐसा भी ठीक है। मैं आधी जिंदगी अकेली रही थासिस। आखिरकार इस राजधानी में एक ऐसा मिला जिस पर जान दे सकूं और साथ बैठकर चाय पीने वाला एक पुराना दोस्त।
किसी भी नाम, हक से, किसी भी शादी, ब्याह से बेहतर है। हाँ, आखिरकार मेरी जिद ही ज्यादा थी, तुमसे कम समझदार निकला। इन 30 सालों में इस प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए चारों तरफ चापलूस ही थे। तुम्हें फिर से देख पाना यह खुदा की तरफ से मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। न तो सोने चांदी का रिश्ता चाहिए, बस बुढ़ापे का एक पुराना दोस्त चाहिए। अन्युए, आगे के दिनों में तुम और निंगेर यहां आराम से रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अच्छा, तो मैं ले लूंगी प्रधानमंत्री जी की बदौलत। श्रीमती लू, यह प्रधानमंत्री जी के आदेश से कियानबो से जब्त की गई संपत्ति है। दालिसी ने पूरी गिनती कर ली है। मूलधन और ब्याज कुल 50 लाख तोले। आज पूरा लू परिवार को लौटाया जा रहा है। कृपया गिन लीजिए। यह पैसा बेटी आखिरकार वापस ले आई, लेकिन आप तो कभी वापस नहीं आएंगे। नानी, इतना सारा पैसा हम जीवन भर भी खत्म नहीं कर पाएंगे, है ना? निंगेर, अब हमें फिर कभी नहीं बाहर भटकना या भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। आंटी झाओ, 10 साल पहले मैं निंगेर को लेकर राजधानी आई थी। सड़क पर ठंड से बीमार पड़ गई। आप अदरक का काढ़ा लाएं और हमें बचाया। ये 100 तोले चांदी है, आप ले लीजिए। टपकती छत की मरम्मत करवा लीजिए और पोते के लिए शादी कर दीजिए। ये कैसे हो सकता है? मेरे उस काढ़े की क्या कीमत थी? वो तो जान बचाने का एहसान है, जो हीरो मोतियों से भी नहीं खरीदा जा सकता। भाई वांग, पिछले साल मेरी कमर में दर्द था। आपने 3 महीने मेरी दुकान संभाली। यह पैसा आपको लेना ही होगा। नहीं नहीं अपनी दुकान में कुछ अच्छे चूल्हे लगा लीजिए। नहीं नहीं। शुक्रिया, आप सच में बहुत दयालु हैं। कोई बात नहीं। आगे से मैं यहाँ लोग रखूंगी जो रोज 2 समय खीर बांटेंगे। सर्दियों में आप सबको एक एक रुई का कोट दिया जाएगा। बहुत अच्छा, अब कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। श्रीमती लू सच में बहुत अच्छी इंसान है। नानी, हम पहले कितने गरीब थे। एक अंडे के लिए भी हिसाब लगाना पड़ता था। अब मुश्किल से पैसा आया है। आप एक साथ इतना सब दूसरों को क्यों बांट रही हैं? अगर सब बांट दिया तो हम फिर से गरीब हो जाएंगे, तब क्या होगा? निंग ए, तुम याद रखो, ये 50 लाख चांदी अगर सिर्फ बंद कर दें हमारे घर के तहखाने में, तो वह सिर्फ ठंडे पत्थरों का ढेर है। झाओ दानियांग को चांदी देना हमारा एहसान चुकाना है। भिखारियों को खिचड़ी बांटना हमारी ज़मीर को संतुष्ट करना है। इस दुनिया में पैसा दौलत तो बस बाहरी चीज़ है। आज जमा हो सकता है, कल बिखर भी सकता है। सिर्फ वे लोग जिनकी तुमने मदद की, तुमने जो पुण्य कमाया वही है जो कोई नहीं छीन सकता। दूसरों की मदद कर पाना, तभी इस चांदी का खर्च करना सार्थक है। समझी? निंगेर, याद रखूंगी, नानी बहुत बड़ी दयालु हैं। मैं आगे से भी एक बड़ी दयालु बनूंगी। हुजूर, लू नियांगदान पुण्य करने वाली हैं। शहर के लोग सब उनकी तारीफ करते हैं। वह वही लू आन युए है। भले ही कीचड़ में हो, दिल में हमेशा रखती है एक सर्वसमावेशी करुणा। जब वह दयालु बन गई तो मैं उसकी तरफ से अंधेरे में छिपे भूत प्रेतों को पूरी तरह साफ कर दूं। कियानबो के बचे हुए गुर्गे। जांच कैसी चल रही है? कुछ ठिकानों का पता लग गया है, बस हुजूर के आदेश का इंतजार है। बहुत अच्छा, इस चांदनी का फायदा उठाकर एक साथ खत्म कर दो। ये दिन इतने खाली कि दिल घबराता है। अरे वाह लू नियांग, ये मोटा मोटी काम आपसे कैसे करवाएं? जल्दी बैठिए और आराम कीजिए। बहुत दूर से ही एक उदासी की महक आ रही थी। तू बादल गिन रही है या फूल गिन रही है? मैं बस एकदम खाली हो गई।
तो खुद को बेकार लगने लगी। पहले सपनों में भी आराम चाहती थी, अब मिल गया तो पता चला कि दिल खाली खाली है। जब खाली नहीं रह सकती तो क्यों न लू परिवार की विरासत फिर से संभालो। लू व्यापार को फिर से खोलो। नहीं, मुझे 30 साल हो गए हिसाब किताब के कमरे में गए। अब की राजधानी का व्यापार जगत बहुत पहले ही बदल चुका है। मेरी आधी जिंदगी तो कब्र में जाने को है। शायद उन छोटे दुकानदारों से भी मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। एंड यूए, तुम याद रखो, तुम वो नहीं हो जो सिर्फ पिछवाड़े में कढ़ाई करने वाली औरतें। उस वक्त तुमने मेरा भविष्य देख लिया था। तुमने मेरा भविष्य देख लिया था। इस दुनिया में कुछ ही लोगों में है। उस वक्त की बात अलग थी। अब ये दिमाग शायद उस पत्थर से भी कम चलता है। तुम व्यापार नहीं समझती, चेन जोंग समझता है। तुम में हिसाब रखने की ताकत नहीं। मैं तुम्हें दे दूंगा सबसे अच्छा मुनीम। तुम्हें बस बैठना है लू के मुख्य दफ्तर के हॉल में, अपने पिता की तरफ से, अपने लू परिवार के लिए। उस सुनहरे नाम को बचाए रखो। 30 साल पहले तुमने मेरे लिए एक आसमान खड़ा किया था। आज इस राजधानी में जब तक मैं शीचिंग यान एक दिन भी प्रधानमंत्री हूं, मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं एक आसमान खड़ा करना। फिर से खोलो लू परिवार का मुख्य स्टोर। हाँ, मैं इस राजधानी के सभी लोगों को दिखाना चाहता हूं। आप लू अन्युए न सिर्फ बना सकती हो सबसे स्वादिष्ट यांगचुन नूडल्स, बल्कि इस द की में नंबर 1 मालकिन बन सकती हो। अच्छा, जब शी शॉफू इतनी बड़ी शर्त लगाने की हिम्मत रखते हैं तो मैं आपके साथ यह आखिरी दांव लगाऊंगी। अन्युए, मैंने जांच कर ली है। आपका पुराना लू परिवार रेशम के व्यापार से शुरू हुआ था। यह दुकान चांगान के मुख्य मार्ग पर है, बहुत अच्छे स्थान पर। मैंने चेन झोंग के माध्यम से यह खरीद लिया। आपके लिए एक व्यवसाय फिर से शुरू करने का उपहार। यह कैसे स्वीकार करूं? आप फिर से शर्मा रहे हैं। जियांगनान के कुछ बड़े कपड़ा निर्माताओं के प्रबंधकों से मैंने सभी से कह दिया है, अब से अच्छे नए कोकून पहले आपको दिए जाएं। पैसे की कितनी कमी है? मेरे अध्ययन कक्ष के गुप्त कक्ष में जो चांदी है, आप जितनी चाहें उठा लें। दुकान तो मैं लूंगी और रिश्ता भी स्वीकार करूंगी, लेकिन यह चांदी मैं आपका 1 पैसा भी नहीं लूंगी। क्यों? आपके पास 50 लाख लियांग भले ही कम नहीं है, लेकिन व्यवसाय फिर से शुरू करना, कच्चे रेशम का खर्च एक रसातल है। मैं केवल आपका बोझ हल्का करना चाहता हूँ। मैं लू परिवार की बेटी के रूप में बिल्कुल साफ सीधी पीठ के साथ इस पट्टिका को फिर से लगाऊंगी। अगर मैं आपकी चांदी का उपयोग करूं तो यह व्यवसाय शी का होगा, लू का नहीं। मैं खुलेआम लू परिवार का व्यवसाय शुरू करूंगी। अरे मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। यह स्वभाव है, कोई उपाय नहीं। ठीक है, जब आप एक वीरांगना बनना चाहती हैं तो मैं वापस ले लेता हूं ये पैसे की बदबू वाली चीजें। धन्यवाद प्रभु, आपकी कृपा के लिए। चेन झोंग। हाँ साहब। अन्युए मेरा 1 पैसा भी नहीं लेना चाहती। अपनी योग्यता से लू परिवार का वह 30 साल से धूल से ढका हुआ साइन बोर्ड चमकाना चाहती हैं, लेकिन इस राजधानी में बहुत सारे हैं भेड़िए जो इंसान को हड्डियों तक खा जाते हैं। कियान परिवार गिर गया है, लेकिन जो कियान परिवार पर निर्भर थे और लू परिवार से ईर्ष्या करने वाले लोग शायद पहले ही अपनी तलवारें तेज करने लगे हैं। दिन रात पहरा देने के लिए लोगों को भेजो। लू परिवार के व्यवसाय की रक्षा करो और लू परिवार के घर की जो कोई भी आपूर्ति में बाधा डालने की कोशिश करे, करों में धोखाधड़ी करने की सोचे या पीठ पीछे अफवाहें फैलाए, लू देवी की प्रतिष्ठा को बदनाम करे, बिना पूछे सीधे दाली सी ले जाओ। प्रभु निश्चिंत रहें, अगर किसी ने लू परिवार के व्यवसाय को छुआ तो उसे इस राजधानी में दुकान नहीं खोलने दूंगा, बल्कि इस राजधानी के फाटक से भी जीवित बाहर नहीं निकलने दूंगा। एक कदम भी बाहर नहीं निकल पाएगा। अन्युए, आज आपके परिवार की प्रतिष्ठा वापस पाने का बड़ा दिन है। मेरे पास कोई बड़ा उपहार नहीं है, सिर्फ यह एक पट्टिका है। काश आपका लू परिवार हमेशा फलता फूलता रहे। मैडम देखिए, ये कपड़ा बहुत पतला है, जैसे पर छूने में ठंडा है, फिसलता नहीं, गर्मी में पहनने के लिए बिल्कुल सही। लू मैडम, आपका यह कपड़ा सच में अच्छा है। मुझे 2 पीस दीजिए। मुझे भी चाहिए। शी किंगयान को लगता है उसने कियान परिवार को बर्बाद कर दिया। इस राजधानी के रेशम का कारोबार लू के नाम हो जाएगा। मालिक, इस लू रेशम की दुकान का कारोबार वाकई चल रहा है। हमारा काफी कारोबार छीन लिया, हम क्या करें? तो क्या हुआ? इस दुनिया के लोग सबसे ज्यादा पैसे को मानते हैं। आदेश दो, हमारा सारा रेशम कीमत आधी कर दो।
और कुछ बातूनी लोग ढूंढो, चाय खाने में घूमने जाओ। जी। सुना, ये लू का रेशम जो सस्ता है इसलिए क्योंकि इसमें इस्तेमाल किया है फफूंदी लगे पुराने कोकून, और सुना है कि मरे हुए लोगों से उतारे गए ब्लीच किए हुए कपड़े। सच? बिल्कुल सच। बेहतर होगा कि सामने वाले वान चौगे चले। सामने वाले का कपड़ा पूरे स्टॉक पर आधी कीमत, देर से गए तो नहीं मिलेगा। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मेरी नानी इस्तेमाल करती हैं, सब अच्छे नए कोकून से बने हैं। वान चौगे आज पूरे स्टॉक पर आधी कीमत। बच्चे बूढ़े सबके साथ ईमानदारी, जो भी आए मौका न चूकें। लू मैडम, 30 साल बाद मिले आपका यह ईमानदारी का तख्ता लगता है ठीक से नहीं टिका। वांग जी, कियानबो मौत की कोठरी में है, अभी मरा नहीं है और तुम बेसब्र हो, उसके साथ जाने को तैयार हो? लू आन यूए, व्यापार का मैदान आदमी को निगल लेता है, पुराने प्रेमी के सहारे नहीं चलता तो नहीं होता। यह कीमत की जंग मैं तुम्हारे साथ अंत तक लड़ूंगा। देखते हैं तुम्हारे 50 लाख तोले कितने दिन चलेंगे। मालिक, 3 दिन हो गए, हमने सिर्फ 3 फुट सादा रेशम बेचा। सामने वान चौगे की दहलीज तोड़ दी गई है। ऐसे ही चलता रहा तो हमारी मजदूरी का क्या होगा? हाँ मालिक, क्यों ना हम भी कीमत घटा दें, उनसे भिड़ जाएं। उसने कीमत घटाई क्योंकि उसका माल गलत स्रोत से आया है, जल्दी पैसा कमाना चाहता है। अगर हम कीमत घटाएंगे तो हम खुद मान लेंगे खराब माल का बदनाम। तो हम देखते रहे, उसे ग्राहक छीनते देखते रहे। हाँ मालिक। लोग छीनना, वह एक पल के लिए ले जा सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। सभी लोग, आजकल अफवाह है कि मेरी लू परिवार पुराने कोकून और बेकार का उपयोग करता है। आज मैं यहाँ कपड़ा रखती हूँ, आप लोग इसे छू सकते हैं, जला सकते हैं, पानी में भिगो सकते हैं। अगर इसमें जरा भी मिलावट हुई, लू परिवार सिर्फ पैसे वापस नहीं करेगा बल्कि 10 गुना नकद मुआवजा देगा। सामने वाले का कपड़ा छूने में चिकना है लेकिन खींचते ही बिगड़ जाता है। लू परिवार का कपड़ा मजबूत है, सच में अच्छी क्वालिटी है। असल में पहले मैंने लू से जो कपड़ा खरीदा था वह बहुत अच्छा था। मैं भी, बाद में मुझे खरीदने से ही डर लगने लगा, लगता है अफवाह थी। लू दुकानदार सच में ईमानदार हैं। सामने वाले का कपड़ा एक बार धोने पर सिकुड़ गया। लू का रेशमी कपड़ा कितना भी धो नहीं बदलता, है ना? 10 गुना मुआवजे का भरोसा सामने वाले दुकानदार वांग, क्या वह दे सकते हैं? मेरा इंतजार करो। सब लोग जल्दी आओ और देखो, लू रेशम की दुकान बेच रही है घटिया माल। ऊपर से रेशम लपेटा है, अंदर सन मिला है। ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं, हमें माल की समझ नहीं है। सच में अंदर का यह सब मोटा सन है। वादा किया था ईमानदारी का, नकली पर 10 गुना मुआवजा। लगता है सब झूठ था। तुम झूठ बोल रहे हो। हमारी लू दुकान से माल निकलने से पहले 3 बार जांच की जाती है, मिलावट बिल्कुल नहीं हो सकती। छोटी बच्ची, माल यहाँ रखा है, क्या मुकरना चाहती हो? पैसे दो, 10 गुना मुआवजा। एक पैसा भी कम हुआ तो आज ही तोड़ दूंगी ये ठग की दुकान। दीदी शांत हो जाइए। लू परिवार का कारोबार साफ है, हम अपने वादे पर अटल हैं। अगर सच में मेरे माल में कोई खराबी है, 10 गुना ही क्यों, 100 गुना भी दे सकती हूँ। लेकिन इस कपड़े के किनारे की सिलाई मेरी लू दुकान के काउंटर के निशान है। आफू, आओ यहाँ। मालिक, यह सच में मेरे हाथ से निकला है, लेकिन मुझे भी नहीं पता यह कैसे बदल गया। आफू, तेरी बीमार माँ कुछ दिन पहले राजधानी से सबसे अच्छा डॉक्टर बुलाया ना? मुझे याद है उसकी फीस थी 20 चांदी के सिक्के। तेरी तनख्वाह में से यह सब कैसे जुटाया? मालकिन, मैंने किसी से उधार लिया था। उधार? सामने वाली वानचौगे से के मैनेजर वांग से उधार लिया था ना? आफू, तू मेरे साथ कुछ समय हो गया है, मैंने तेरा अच्छा ख्याल रखा है। आज अगर तू सच बोलेगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगी, एक मौका दे दूंगी। अगर तू जिद पर अड़ा रहा तो यह बदलकर फंसाने का, दुकान की साख बर्बाद करने का आरोप तेरे लिए जेल में कुछ साल बिताने के लिए काफी है। मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। अब सच नहीं बताएगा? मैं बताता हूँ, सब कुछ बता दूंगा। वह वांग जी हैं। परसों रात को वांग जी ने चुपके से मुझसे मुलाकात की, मुझे पूरे 50 तोले चांदी दिए, मुझे यह मिलावटी घटिया रेशम दुकान में रखने को मजबूर किया।
मैं पल भर में बहक गया। उसने कहा, लू मैडम, आप इन दिनों घर के कामों में व्यस्त हैं, जरूर पता नहीं चलेगा। मालकिन, मुझे मेरे इस दुकान में इतने समय से काम करने पर मेरी जान बख्श दो। देवियों और सज्जनों, आज का मामला, लू परिवार हालांकि पीड़ित है, लेकिन घटिया माल दुकान में आने देना वास्तव में मेरी लापरवाही है। जाओ और दुकान के सारे खराब रेशम बाहर ले आओ, सबके सामने जला दो। आज यहाँ मौजूद सभी ग्राहक, हर एक को 20% की छूट का वाउचर मिलेगा। यह मेरी तरफ से आप सबसे माफी है। लू जी का यह अंदाज सामने वाला कायर वांग जी कहाँ से लाए? अब से रेशम खरीदना सिर्फ लू परिवार से। लू व्यापार का आधार ईमानदारी है, चांदी नहीं। आज की यह आग खराब माल जल रहा है, लू परिवार की प्रतिष्ठा को सम्मान है। मेरा लू रेशम का व्यापार खुला है और ग्राहकों का स्वागत करता है, हमेशा सच्चाई से पेश आएगा। भविष्य में अगर एक भी खराब माल बेचकर आपको धोखा दिया तो मेरा लू परिवार का व्यापार हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। शाबाश, लू जी का यह जोश राजधानी में दूसरा नहीं मिलेगा। अच्छा जलाया, इस आग ने गंदगी जला दी। हम अब से रेशम खरीदेंगे बस लू परिवार से। महोदय, दालीसी ने जांच पूरी कर ली है। वांग जी के वांचौगे चलाने के दौरान न सिर्फ लंबे समय से पुराने कोकून को नए रेशम के रूप में बेचता था, बल्कि शाही खजाने को रिपोर्ट करते समय अध्याप स्पेस आर भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर कर चुराया। 3 सालों में चोरी का कर 10,000 तोले तक पहुंच गया। तुरंत वानचौगे को सील कर दिया जाए। जो भी इसमें शामिल मैनेजर, अकाउंटेंट और सहायक हैं, सभी को कानून के अनुसार सजा दी जाए। जब वह लोगों को फंसाना पसंद करता है तो मैं भी उसके साथ खेलूंगा। मैं लू के व्यापार के सामने एक बड़ा मंच बनाऊंगा। खुद देखूंगा कि ये नाचने वाले बंदरों का क्या हश्र होता है अन्युए को शांत करने के लिए। वांचौ के मालिक वांग बोकर चोरी के आरोप में नकली माल बेचने के लिए शाही आदेश से जब्त पकड़ो। हुजूर, गलत फहमी है। मैं तो सही तरीके से चला रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? सरकार कहती है ले जाओ। हुजूर, क्या सोच रहे हो? सोच रही हूँ इंसानों का दिल चालाकी करके थोड़ी देर की दौलत कमा सकते हैं, लेकिन टिकाऊ कारोबार नहीं बना सकते। अन्यू, इतनी समझ है तुम में, राजधानी में लूशी का कारोबार पुराने लूशी से भी ज्यादा फलेगा, फूलेगा। शुक्रिया। नानी माँ निंगेर भूखी है, चलो घर जाकर नूडल्स खाएं। हाँ, नानी आज खुश है, चलो घर चलते हैं। नानी खुद पकाऊंगी, तुम्हारे और शी साहब के लिए 2-2 अंडे डालूंगी। वाह, निंगेर सबसे अच्छे नूडल्स खाएगी। यांग चुनमिया। बहुत अच्छा, तो आज रात मैं एक और कटोरी खाऊंगा। मालिक, जब से सामने वाला वांचौ बंद हुआ, हमारी शोहरत पूरी राजधानी में फैल गई। अब चाय और चीनी मिट्टी की दुकानें भी खूब कमा रही हैं। सामान की कमी हो गई है। सामान जरूरी है, लेकिन याद रखो, हमारी लू कंपनी में जो भी आए पहले मुख्य प्रबंधक को जांचना होगा। अगर चीनी मिट्टी में एक भी दरार हो या चाय में पुराना माल हो तो घाटा सहना बेहतर, ग्राहकों को बेचना मना। जी मालिक, चिंता मत करें, हम लू कंपनी ईमानदारी से चलाते हैं। सबको समान नजर से देखने का नियम सबके खून में बस गया है। निंगेर, इतना मत जलाओ खुद को। देखो, तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे हैं। नानी, मैं थकी नहीं हूँ, शी साहब ने बताया। अब सरकार ने नई परीक्षा खोली है, औरतें भी अपनी योग्यता से अफसर बन सकती हैं। निंगेर को जिंची बनना है, शी साहब की तरह एक ईमानदार अफसर जो जनता के लिए काम करे और नानी और लू परिवार का नाम रोशन करे। बहुत अच्छी बच्ची, इतना जोश है तुम में। तेरी माँ ऊपर से जरूर तुम्हारी रक्षा करेगी। शी साहब, वो उबाऊ दस्तावेज पढ़ना बंद करिए। निंगेर आपके लिए बहुत अच्छी चीज लाई है। हमारी निंगेर जिसे खजाना कह रही है, वो क्या है? आप देखिए, ये अभी अभी स्कूल से आया है परीक्षा की सूची। निंगेर ने न केवल नीति विषय में प्रथम स्थान पाया, बल्कि सबसे कठिन धर्मशास्त्र और गणित में भी। शानझांग ने कहा, मेरा लेख ऐसा है जैसे पूरी दुनिया को निगल जाए, और कहा कि वे सब पुरुष छात्र अगर मेरा लेख देखेंगे तो शायद शर्म से परीक्षा देने नहीं आएंगे। शाबाश,
सच में हमारी निंग एयर का कोई जवाब नहीं। इतनी छोटी उम्र में इतनी प्रतिभा, दिन दूर नहीं जब चेन झोंक। मेरे निजी खजाने के सबसे अंदरूनी हिस्से में जाओ। वह पिछले राजवंश का काला स्याही का टुकड़ा और सम्राट द्वारा दी गई ड्रैगन पैटर्न वाली स्याही पत्थर सब निकाल लाओ। सीधे लू परिवार के घर भेज दो। कहना, यह मैं भविष्य की दाक्यूई की पहली महिला शीर्षक के लिए उपहार है। तो निंगेर इसे स्वीकार कर लेती है। पहले ही श्री शीजी का धन्यवाद, मार्गदर्शन के लिए आभार। श्रीमती लू, पहले मैं एक क्षण के लिए भ्रमित हो गया था। उस कियानबो के झांसे में आ गया उस नीच व्यक्ति के लिए सिफारिश की। आज विशेष रूप से क्षमा मांगने आया हूँ। आशा है कि श्रीमती लू बड़ी दिल वाली हैं। इस बार मुझे माफ कर दें। श्रीमती लू, आपका लू वाणिज्यिक घराना अब राजधानी में बहुत फल फूल रहा है। हम बहुत समय से प्रशंसा कर रहे हैं। व्यापार संघ ने विशेष रूप से निमंत्रण पत्र तैयार किया है। श्रीमती लू को शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। आगे हम एक साथ मिलकर बड़े काम करेंगे। श्री चेन, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कियानबो पहले ही मौत की कोठरी में है। वे पुरानी बातें बस बादल की तरह गुजर गई, मैं बहुत पहले भूल गई। सहयोग की बात, लू परिवार व्यापार खोलता है, बस लाभ कमाना चाहता है। जब तक आप सभी सच्चे दिल से हैं, हमारे लू परिवार के ईमानदारी के सिद्धांत का पालन करेंगे, मैं निश्चित रूप से स्वागत करूंगी। यह बूढ़ी लोमड़ी चेन डेफिंग, इसका चेहरा किताब पलटने से भी तेज बदलता है। पहले कियानबो की मदद करना चाहता था, आज तुम्हारा लू व्यापार बढ़ता हुआ देखकर फिर उपहार भेज दिया। व्यापार युद्ध के समान है। एक दोस्त अधिक एक दुश्मन से बेहतर है। अब लू परिवार को बड़ा होना है। वास्तव में उनके व्यापार संघ को टाला नहीं जा सकता। अनयू, तुम व्यापार में निपुण हो, लेकिन नहीं जानती कि ये लोग लाभ के लिए जीते हैं और लाभ के लिए धोखा भी दे सकते हैं। वे तुम्हें संघ में खींच रहे हैं, नाम पर सहयोग। असल में तुम्हारे लू परिवार की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं। तुम्हें उनसे सावधान रहना चाहिए। अगर कुछ भी गलत लगे, अकेले मत जूझना, मैं हर चीज में हूँ। मैं समझ गई। इसकी बारीकियां मैं अच्छी तरह समझती हूँ। अच्छा, सरकार ने अभी अभी एक नोटिस जारी किया है। इंपीरियल हाउसहोल्ड विभाग नए शाही व्यापारियों का चयन करेगा। अगले 5 वर्षों के लिए महल के रेशम और सरकारी चीनी मिट्टी के बर्तन। शाही व्यापारी, वही खिताब जिसके लिए लू परिवार ने अपनी जान दे दी थी। यही वह नाम है। मैं कोशिश करूंगी। अच्छा, इस बार के शाही व्यापारी चयन में कितने घर भाग ले रहे हैं? महोदय, राजधानी के सभी ताकतवर लोग इस मोटे टुकड़े पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन अभी सबसे जोरदार दावेदार लू बेगम के अलावा वही चियानबो का लान दल है और ली वांजिन का ली व्यापारिक घराना। ली वांजिन, जब चियानबो जेल में था, उसने झाओ क्वान के घर में बहुत पैसा भेजा था। वह एक लालची भेड़िया है जो आदमी को खाकर हड्डियां नहीं उगलता। मैंने पता लगाया है कि ली ने आंतरिक विभाग में काफी रिश्वत दी है। इतना ही नहीं, ली वांजिन ने लू हवेली पर गुप्त रूप से नजर रखने के लिए आदमी भेजे हैं। शायद वह लू बेगम के पुराने राज्य खोदना चाहता है। अन्यू, शाही व्यापारी का यह पद भले ही मीठा हो, लेकिन यह गर्म भी है। ली वांजिन और उसके गिरोह ने पीठ पीछे कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है। मुझे पता है, ली परिवार हर जगह मेरे बारे में जानकारी जुटा रहा है, यहाँ तक कि 30 साल पुराने हिसाबों को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम यह किताब चाहती हो, मैं एक शब्द से इसे तय कर सकता हूँ। नहीं, अगर मैं तुम्हारी शक्ति के दम पर इसे जीतूंगी तो वे कहेंगे कि श्री चिंग्यान ने पक्षपात किया। मैं आंतरिक मामलों के दफ्तर की अदालत में बिल्कुल ईमानदारी से ली को हराऊंगी। वह मेरे पुराने रिकॉर्ड खोदना चाहता है, तो मैं उसे दिखाऊंगी कि लू परिवार की शिक्षा क्या होती है। तुम्हारा यह स्वभाव बिल्कुल पहले जैसा ही है। अच्छा, तो मैं देखूंगा कि तुम कैसे हार को जीत में बदलती हो। महोदय झोंग, यह शाही व्यापारी का चयन शाही प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला है। हालांकि लू अन्यू को प्रधानमंत्री का समर्थन प्राप्त है, लेकिन वह तो एक ऐसी औरत है जिससे उसके पति ने त्याग दिया। उसकी पृष्ठभूमि नीच है, उसकी प्रतिष्ठा दागदार है। अगर उसे चुना गया तो यह खबर फैल जाएगी। क्या यह दरबार का मजाक नहीं बन जाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री शी की तरफ से अगर मैं सीधे उसे बाहर कर दूं तो समझाना मुश्किल होगा। नंबर। प्रधानमंत्री क्या एक औरत के लिए दाक्यूई के नियमों को तोड़ सकते हैं? इसके अलावा मैंने सुना है कि लू व्यापारिक घराने का रेशम दिखने में अच्छा है, लेकिन असल में घटिया है। अगर वह महल में गया और किसी रईस को नुकसान पहुंचाया तो इसकी जिम्मेदारी क्या आप उठा सकते हैं महोदय? ठीक है। खैर, चलो, मैं एक तरफा नहीं सुन सकता। अरे कोई तो आओ, मेरा आदेश सुनाओ। 3 दिन बाद राजस्व विभाग के अधिकारी खुद जाएंगे लू व्यापारिक घराने का निरीक्षण करने। कच्चा रेशम और रेशमी कपड़ा, फिर फैसला सुनाया जाएगा। हुजूर, बड़े न्यायप्रिय। मालिक,
ली वांजिन ने रिश्वत देकर नए झोंग मंत्री को खरीद लिया है। चारों तरफ यह बता रहे हैं कि आप त्याग दी गई पत्नी हैं और नीच कुल की हैं, तो आप शाही व्यापार के लायक नहीं हैं। अब राजस्व विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। 3 दिन बाद वे गोदाम बंद करके निरीक्षण करने आएंगे। 2 नानी को उस कियानबो ने झूठा फंसाया था। उन्हें क्या हक है कि वे इसके लिए नानी पर हमला करें? ये सब बुरे लोग हैं। निंगर, बस करो। यह शाही व्यापार की प्रतिस्पर्धा हमारे लू परिवार के लिए मायने रखती है कि हम राजधानी में पूरी तरह से पुनः स्थापित हो सकें और 30 साल का अपमान धो सकें। अगर हम इस मोड़ पर हार गए तो अब तक का सारा खून पसीना बेकार चला जाएगा। आयु, मुझे सब पता चल गया है। यह एक छोटा मोटा राजस्व मंत्री बहादुर है कि 3 आज्ञाओं और 4 गुणों के बकवास नियमों से तुम पर दबाव डाले। कल सुबह की दरबार में मैं उस झांग पिंग की टोपी उतार दूंगा। नहीं, आजकल तुम्हारा दरबार में बड़ा दबदबा है। पता नहीं कितने आलोचक तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। अगर तुम मेरे लिए जबरदस्ती करोगे तो ठीक वैसा ही होगा जैसा ली वांजिन चाहता है। वे तुम पर पक्षपात और कानून तोड़ने का आरोप लगाएंगे। त्याग दी गई पत्नी के लिए वाकई लोगों की नजर में कमी है। मुझे खुद ही इस बाधा को पार करना होगा। वह झांग पिंग निरीक्षण करने आ रहा है ना, तो मैं उसे दिखा दूंगी कि मेरे लू आन्युए का रेशम शाही व्यापार के लायक है या नहीं। बुढ़िया, आज ही तुम्हारा लू परिवार पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सभी अधिकारियों को प्रणाम। जल्दी हमें अंदर ले चलो और अपना सामान दिखाओ। जी, यहाँ आइए सभी अधिकारी। देखिए महोदय, यह रेशम जियांगनान के पहली बार के रेशम से बना है। हालांकि यह सिकाड़ा के पंखों जितना पतला है, लेकिन पानी में डुबाने पर सिकुड़ता नहीं और आग में जलता नहीं। बहुत खूब। मैंने 30 साल तक शाही रेशम का प्रबंधन किया है। इतना नाजुक और मजबूत, चमकदार और प्राकृतिक तियानशियांग रेशम अपने जीवन में पहली बार देखा है। बदमाश, यह है तुम्हारा लू परिवार का तथाकथित बेदाग तियानशियांग उपहार। क्षमा करें महोदय, यह असंभव है। मेरे पास कभी ऐसा घटिया रेशम नहीं था। महोदय, यह लू परिवार शायद यह सोच रहा था कि जीत पक्की है, तो उसने घटिया चीजें अच्छी बताकर बेच दी। वास्तव में बहुत बहादुर है सम्राट को धोखा देना। 2000 नग। शाही घराने का आदेश सुनाओ। लू परिवार के सारे जांच के लिए रखे गए सामान को जब्त करो। लू व्यापारिक घराने को शाही व्यापार की प्रतिस्पर्धा से अयोग्य घोषित करो और राजस्व विभाग को सुनवाई के लिए सौंप दो। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? वो शू जिन और युन डुआन मैनिंग को लेकर दीपक की रोशनी में 1-1 इंच खुद छूकर देखा था। इसमें मिलावट की कोई संभावना नहीं है। लू न्यांगजी जरूर कोई भीतर का गद्दार है। नंबर 1, या तो ली वान, जिन ढुलाई के दौरान उसने बदलने की साजिश रची। शाही व्यापारी का दर्जा छीन लिया गया। लू परिवार के व्यापार की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई। मैं लू आन्युए आखिरकार नहीं बचा पाई बापू की छोड़ी हुई निशानी। आन्युए, मैं इस मामले की जांच करूंगा। मैं सच में बहुत बेकार हूं। लू परिवार की प्रतिष्ठा मेरे हाथों बर्बाद हो गई। बकवास। इस दुनिया में अभी तक कोई नहीं जो मेरी रखी हुई निशानी को तोड़ सके। दलीसी को आदेश भेजो। इस कर भेंट को ढोने वाले सभी कुलियों और पहरेदारों को और उस आंतरिक मामलों के विभाग वाले माल लेने वाले खोजे को आज रात ही पकड़ लाओ। जी। आन्युए, तुम आराम से रहो। 3 दिन के अंदर अगर मैं सच सामने नहीं लाया तो मैं इस प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं। तुम लू परिवार में काम करते हो लगभग 1 साल हो गया। लू न्यांगजी, तुम्हारे पूरे परिवार की जान बचाई है, लेकिन तुमने ली वान जिन के 3000 तोले चुप्पी की चांदी के लिए लू परिवार का सब कुछ बर्बाद कर दिया। हुजूर, दया करो, मैं मौत के काबिल हूँ। ली वान जिन ने मेरे बेटे की जान से धमकाया और कहा कि बस कर, भेंट में वो कुछ खराब रेशम डाल दो। लू का कारोबार डूबते ही वह मुझे बनाएगा। ली परिवार का मुख्य प्रबंधक। तुम्हारे अलावा और कौन? उसने महल में कितना भेजा?
वित्त मंत्री को और कितना भेजा? ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार छुपकर सुना। लगता है उनके पास कुछ है जो शहर से 10 ली दूर ढलान पर एक पुराने मंदिर में छुपाया है। यह निजी खाता इसमें दर्ज है। उसने आंतरिक विभाग के जियाओ डेजी खोजे को 5,000 तोले भेजे और वित्त मंत्री श्री झांग को पूरे 1 लाख तोले चांदी भेजी। वह ली वान जिन समझता है कि खरीद लिया वित्त मंत्री को तो वह सब कुछ कर सकता है। गाड़ी तैयार करो, मैं आज रात महल जाऊंगा। जी महाराज। लू परिवार के भेंट में मिलावट का मामला अब सच सामने आ गया है। यह ली वांजिन का अंदरूनी लोगों को खरीदना है, वफादारों को फंसाने का सबूत। और जो बात इस बूढ़े सेवक को अधिक दुखी करती है, ली वांजिन ने शाही व्यापारी का पद पाने के लिए 10 लाख चांदी का गोबन करने की हिम्मत की, खुलेआम वित्त मंत्री को रिश्वत दी। झांग पिंग। मेरा खजाना अभी भी खाली है। वह एक व्यापारी है, फिर भी वह आसानी से 10 लाख चांदी निकाल सकता है पद और जान खरीदने के लिए। झांग पिंग। मैंने उस पर इतना भरोसा किया और उसने मेरी पीठ पीछे भेंट में गड़बड़ी की। क्या उसकी आंखों में मुझे राजा मानता भी है? शी सेवक। बूढ़ा सेवक हाजिर है। मेरा मौखिक आदेश सुनाओ। ली वांजिन ने राजा को धोखा दिया, निर्दोष लोगों को फंसाया, नियमों को तोड़ा। उसका अपराध माफ करने लायक नहीं। मैं आदेश देता हूं कि तुम तुरंत शाही गार्ड को बुलाओ, ली के घर को घेर लो, ली वांजिन और उसके सहयोगियों को सबको गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो। जहां तक झांग पिंग का सवाल है, उसे पद से हटा दो, उसकी हवेली को सील कर दो, दाली न्यायालय को सख्त जांच के लिए सौंप दो। मैं देखना चाहता हूं इस राजधानी में और कितने लोग हैं जिन्होंने ली वांजिन के पैसे लिए हैं। मैंने आदेश जारी कर दिया है। लू परिवार के व्यापार को बहाल कर दो। शाही व्यापारी की प्रतियोगिता में भाग लेने की पात्रता। शी सेवक। इस बार शाही व्यापारी का चयन तुम ही खुद इसकी अध्यक्षता करोगे। बिल्कुल निष्पक्ष रहना। राज दरबार के लिए चुनो सचमुच गुणी और प्रतिभाशाली कार्यकुशल व्यापारी। बूढ़ा सेवक आदेश स्वीकार करता है। मैं राजधानी के व्यापार जगत को एक स्वच्छ वातावरण लौटाऊंगा। आन यूए, अच्छी खबर। श्रीमती लू, सम्राट ने कृपा का आदेश दिया है। न केवल बहाल किया गया है लू परिवार के व्यापार का शाही व्यापारी चुनाव में भाग लेने का अधिकार, बल्कि हमारे मंत्री को विशेष आदेश दिया है खुद इस चयन की अध्यक्षता करने का। ईश्वर की इच्छा। सच में भगवान ने मेरे लू परिवार को नहीं छोड़ा। चिंगियान, तुम हो तो अच्छा हुआ, वरना यह बूढ़ी हड्डी इस बार सचमुच राजधानी में बर्बाद हो जाती। लू परिवार का नाम फिर से खड़ा हो सका, इसका श्रेय तुम्हें लू आन यूए को जाता है। 30 साल की अटूट गरिमा और लू परिवार के रेशम की अमूल्य गुणवत्ता। मैं बस अपना कर्तव्य निभाया। धन्यवाद चिंगियान। इस जीवन में मैंने लू आन यूए ने ढेरों की आनबो का अपमान सहा, बाजार के लोगों की तिरस्कार भरी नजरें झेली, लेकिन भगवान ने मुझ पर कृपा की कि इस बाकी जीवन में शी चिंगियान मिले। यही मेरे आधे जीवन की पीड़ा में सबसे बड़ी खुशी है। निंग एयर, कल बाल परीक्षा है, घबराना मत। चाहे कैसा भी हो, नानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत लेना। चिंता मत करो नानी, मुझे भरोसा है मैं जरूर पास होंगी। बहुत खुशी, बहुत बहुत खुशी। लू देवी, निंगर बालिका पास हो गई सबसे पहले। बाल परीक्षा में प्रथम। तुम फिर से कहो। क्या सच में? राजधानी में बहुत प्रतिभावान है। क्या सच में मैं प्रथम हूँ? हाँ सच, प्रथम। पूरी राजधानी में खबर फैल गई। उस लाल सूची पर साफ साफ लिखा था, चीनिंग ये 2 बड़े अक्षर। मैं गलती नहीं कर सकता। प्रथम, मेरी निंगेयर सबसे ऊपर आ गई। पिताजी, 30 साल बाद हमारे लू परिवार में आखिरकार एक विद्वान पैदा हुआ। निंग एयर ने नाम किया। उसने आपका नाम रोशन किया।
इस रास्ते की सारी बेइज्जतियां इस पल में सार्थक हो गईं। नानी आप रो मत, ये तो बस शुरुआत है। मैं आगे जरूर आपका गर्व बनूंगी। वाह, वो नारी जो पुरुषों से कम नहीं। चीनिंग, मुझे नहीं लगा था हमारी निंगेर पहली बार बाल परीक्षा में प्रथम स्थान लाई। यह वही है जो मुझे शीर्षक के समय मेरे गुरु ने दिया था, बैंगनी आग वाला ब्रश। यह ब्रश 30 साल मेरे साथ रहा, कई रिपोर्टों पर हस्ताक्षर किए। आज मैं इसे तुम्हें देता हूं। श्री महोदय, यह ब्रश बहुत कीमती है। ब्रश कीमती नहीं है, पर उससे लिखे लेख कीमती होते हैं। निंगेर मेहनत करती रहेगी। यह बाल परीक्षा तो बस शुरुआत है। निंगेर को विद्वान बनना है, फिर उप विद्वान, और फिर शाही परीक्षा पास करनी है, फिर महल में जाकर सम्राट से मिलना है। ओह, तो पास करने के बाद निंगेर क्या करना चाहती है? निंगेर को अधिकारी बनना है, एक ऐसा अधिकारी जैसे श्री महोदय देश की चिंता करे, जनता का न्याय करे, ईमानदार और निष्पक्ष हो। निंगेर चाहती है कि इस दुनिया में नानी की तरह कोई और अन्याय का शिकार न हो। शाबाश। इस महत्वाकांक्षा के साथ मैं दरबार में अपने छोटे साथी का इंतजार करूंगा। बड़े मालिक लू, इस सिल्क रोड का उद्गम हम केवल आपके लू परिवार की मुहर मानते हैं। अगर आप सब वादा निभाएंगे तो लू परिवार का माल बहुतायत में मिलेगा। मालिक, सिर्फ पश्चिमी क्षेत्र ही नहीं, अब जापान और कोरिया के व्यापारी भी हमारी लू परिवार की चाय की ईंटें ऑर्डर करने की होड़ में है। लू व्यापारिक संस्थान अब पूरे क्विज साम्राज्य में सबसे बड़ा विदेशी व्यापारी है। लाइवरान, दुनिया भर के व्यापारी आखिरकार हमारे लू परिवार की साख को मान गए। लू जी, जब मैं कपड़े की दुकान चलाती हूँ तो अक्सर सहकर्मी मुझे बहिष्कृत करते हैं। कहते हैं कि औरतों को बाहर नहीं आना चाहिए। आप उस मुश्किल समय में कैसे टिकी रहीं? औरतों के लिए व्यापार में मुश्किल कारोबार नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों का पहाड़ है। 30 साल पहले मैं भी कीचड़ में गिरी थी। याद रखना, व्यापार का ट्रेडमार्क ईमानदारी है और हम औरतों का ट्रेडमार्क गर्व है। जब तक तुम्हारा माल अच्छा है और तुम्हारी हड्डी मजबूत है तो दुनिया के सारे आदमी तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर होंगे। लू जी, अगर मैंने आज आपकी सफलता न देखी होती तो शायद मैं हार मान चुकी होती। घर जाकर पति की सेवा और बच्चों की देखभाल करती। लड़ो, आगे बढ़ो। इस क्विज साम्राज्य की समृद्धि में हमारी आधी दुनिया भी शामिल है। आज दरबार में सुना कि राजधानी की लड़कियां अब सिर्फ वीरांगनाओं की कहानियां नहीं पढ़ती, बल्कि तुम्हारी लू परिवार के व्यापार नियम पढ़ रही हैं। अन्यो, अब तुम बन गई हो इस क्विज साम्राज्य की औरतों की मार्गदर्शक। तुम फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बस उन्हें थोड़ा सहारा दे रही हूं ताकि वे कम गलतियां करें। अन्यो, मैं सच कह रहा हूं। तुम्हें उस नूडल्स की दुकान से कदम दर कदम वापस आते देख इस व्यापार और सत्ता के शिखर पर मुझे लगता है कि तुम वह बन गई हो जो दुनिया की हर औरत बनना चाहती है। कैसी? अमीरों पर निर्भर नहीं, मुश्किलों से नहीं डरती, अपनों की रक्षा करने की ताकत रखती है, दुश्मनों का सामना करने का आत्मविश्वास रखती है। इस शहर की चकाचौंध में टू लू अन्यू खुद एक नजारा बन गई है। अगर तुम ना होते तो ये नजारा शायद 30 साल पहले ही मुरझा गया होता। जब नजारा अभी भी है तो मेरे साथ रहो इस क्विज साम्राज्य की समृद्धि की अंतिम किरणें देखने के लिए।